चंद साल पुरानी बात है। अमेरिकन फिल्म मेकर्स ने डिसाइड कि जहां वो कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, इस तरह के जॉनर की मूवीज बना रहे हैं, वहीं पे भी एक जॉनर है जिसको वो कवर करना अर्ली स्टेजेस में भूल गए थे। कुछ ऐसे वाक़यात पे मबनी फिल्म्स बनना शुरू हो गई हॉलीवुड में कि जिनको रियलिटी का नाम दे दिया। From exorcism to paranormal activities, ऐसी फिल्म्स रियलिटी पे मबनी डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की के पूरी दुनिया कंप कपा गई। सिर्फ एक चीज हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सके उनकी फिल्मों से और अपनी सोसाइटी से, कि वो फिल्म में कहानी लिखी जाती है, बनाई जाती है, और हमारी सोसाइटी में ये हकीकत है, रियलिटी है। एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि कई बार हमारे शो में इस फिल्म के बारे में तफसील से बात हुई, बहुत सारे लोगों ने देखी भी है। अक्सर लोगों का मानना है कि वो एक झूठी फिल्म है और सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। इसके लिए अगर मान लिया जाए कि वो झूठ है, लेकिन इस बात को तो झूठ नहीं कह सकते कि हमारे इस मुल्क में, हमारे शहर में, हमारी ही फैमिली में इस तरह के केसेस पाए जाते हैं। किसी इंसान का दूसरी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाना, माना कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव हो चुका है कि ये एक ज़हनी प्रॉब्लम है। लेकिन उन बीमारियों का क्या कि जिनको आज तक साइंस प्रूव ही नहीं कर सकी। एक ऐसी दुनिया की हम बात कर रहे हैं जनाब, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, जिसका खौफ शायद हमारे दिलों में बैठा है, या शायद बचपन में हमें अगर कोई काम मना करना होता था हमारे बड़ों ने, तो उनके झूठे किस्से सुना दिए जाते थे। ये कहानी है उस दुनिया की कि जिसको ना मैं आप देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। एक ऐसी दुनिया कि जिसमें वो चीजें होती हैं जो शायद इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए गलत और सही का डिस्कशन शुरू हो जाता है। लिंडन, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। कराची के स्टूडियो हॉरर FM 105 से मेरा और आपका साथ रहेगा तकरीबन 3 बजे तक का। वो तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम ट्यून इन किए हुए हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे अपनी हाजिरी के साथ। मेरे घर
घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और उसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे के इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Show. ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। वो तमाम लोग जिनके साथ कोई ऐसे वाक़यात, कोई ऐसे किस्से, कोई ऐसी कहानियां मौजूद हैं जिन्नात के बारे में, उस मखलूक के बारे में जिसकी प्रेजेंस शायद आप अभी महसूस कर रहे हों या आपके घर महसूस कर रहे हों, तो आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 11100105 पे। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो facebook.com पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी और ऑफिशियल पेज पे आके ज्वाइन करके वहां पे अपने वाकयात भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। पिछले हफ्ते हमने लास्ट शो में एक पूरी लिस्ट के बारे में जिक्र किया था, बल्कि फेसबुक हमने उस लिस्ट अपलोड किया था। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस लिस्ट को पढ़ा होगा और उससे इंफॉर्मेशन जो मिली होगी वो अब झूठी है सच्ची है इसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी, लेकिन उससे इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, जो कि मुझे हैरत हुई। मैं पेज पे ही जरा सर्च कर रहा था लोगों के
कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कराची में मोहाटा पैलेस नाम की कोई जगह ही नहीं है। तो मुझे अफसोस हुआ कि शहर में रहते हुए शहर की मशहूर जगहों के बारे में लोगों को नहीं इल्म है। खैर कोई बात नहीं, अगर इल्म नहीं है तो दो तलवार से जो स्ट्रेट रोड, दो रोड्स जा रही हैं, सी की बात कर रहा हूं। एक है एक राइट साइड पे रोड जा रही है जो कि पार्क टावर्स की तरफ जाती है, और एक लेफ्ट साइड पे रोड जा रही है जो कि बिल्कुल अंधेरा होता है। अगर आप उस लेफ्ट वाली रोड पे स्ट्रेट चले जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ऑटोमेटिकली रोड टर्न होना शुरू हो जाती है। जहां पे वो टर्न होगी वहीं पे आपको एक बहुत बड़ी सी महल नुमा जगह नजर आएगी, पुराने अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई। उस जगह को मोहाटा पैलेस कहते हैं। अब उस जगह के बारे में कितनी सच्चाई है, ये कितना झूठ है, ये आपके ऊपर है। अगर इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है तो अब उसको वेरीफाई करना आपका काम है। अगर उस जगह के बारे में या उसके इर्द गिर्द के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप लोग हमसे शेयर जरूर कर सकते हैं। शो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोगों का जो हाइपर स्टार डॉल्फिन माउंट क्लिफ्टन पे आए और 105 एक्टिव रहा, पसंद किया। आप लोग की जो अटेंडेंस थी, आप लोग की तशरीफ आवरी, वो हमारे लिए बहुत मायने रखी। तमाम लोगों से मिलकर बहुत 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 खुशी हुई, और उससे ज्यादा खुशी हुई कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ आए और एक अच्छा एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हुआ। इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरीके से अपने जो लिसनर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन, एक ऑडियो का इंटरेक्शन तो थ्रू रेडियो रहता ही है, लेकिन एक विजुअल इंटरेक्शन के आमने सामने बैठ के बात करें, वो हम हर महीने कोशिश करेंगे। जब पॉसिबिलिटी होगी तो इंशाल्लाह ताला वो बता दी जाएगी आपको। अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ 11100105 पे देखते हैं कौन है वो खुशकिस्मत जिनकी कॉल लगी और क्या है उनका वाकया। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं जिब्रान मटाई 48 शमीम बुगड़ीपुर से। जी जिब्रान, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। जिब्रान, क्या वाकया आपके साथ जो पेश आया और जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहना जी, मेरा जो वाकया है मेरे दोस्त का वाकया है, उनके घर में ये हुआ था वाकया, मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी बताइए। मैं जिस घर में मेरे दोस्त रहते थे वाजिद भाई, वो तकरीबन 15 साल से उस घर में रह रहे थे। एक दिन उनके दादा की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के कुछ ही टाइम बाद उनके चाचा ने घर का हिस्सा करने का बोला, तो उन्होंने मकान बेचने का इरादा कर लिया। उन्होंने वो मकान बेच दिया। वो मकान बेचा किसको? अपने खालू को, और चाचा वगैरह भी सब अलग हो गए। तो दादाजी उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी दादा की डेथ के बाद ही ना तो घर में ना प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। सही। एक दिन उनकी वालिदा सो रही थी, तो उनकी बड़ी बहन उसकी एक लड़की आई और किचन में गई। तो वालिदा की आँख खुल गई, किचन में क्यों जा रही, रात में 3 बजे का टाइम था तकरीबन। तो उन्होंने देखा, वो किचन में जाके उन्होंने बर्तन फेंकना शुरू कर दिया। तो उठी, वो गई किचन में, उन्होंने देखा तो किचन में कोई भी नहीं था। तो फिर ये कहाँ गई? वो कमरे में आए उसके, तो वो सो रही थी। उसको उठाया, उन्होंने कहा कि अभी किचन में गाय के लिए गई थी। वो कह रही अम्मी आपने नींद खराब कर दी। वो भी ये बोल के सो गई। तो उनकी अम्मी की लेडी भी सोच रही थी। तो उसकी छोटी बहन तकरीबन 4 साल की लाइबा, तो उसी उनकी वालिदा दूसरे कमरे में सोती थी वो बच्ची। तो वो उठ के वो भी किचन में गई। तो उन्होंने कहा ये भी किचन में जा रही है। वो डरी नहीं थी, वैसे भी किचन में कोई नहीं था। तो वो गई, तो किचन में जब भी वो कोई नहीं था, तो वो दूसरे कमरे में आई ना, तो वो लाइबा भी सो रही थी। मैं भी सुन रहे हैं ना? जी जी जी। तो वो दूसरे कमरे में सो रही थी। तो उनकी वालिदा भी सोचती थी। उन्होंने सुबह अपने उनसे जमील भाई से जिक्र किया, यानी उनके हस्बैंड। उन्होंने कहा नहीं वहम होगा, ये बात आई गई हो गई। तो उसी दिन दूसरे दिन की बात है। फिर हेलो जी, मैं भाई
फिर दूसरे दिन की बात है, मैंने भाई रात के टाइम जब लाइट गई ना 7:30 बजे के टाइम, तो घर में ना जैसे बाल नहीं तोड़ते हैं, तो बाल तोड़ने की आवाज आने लग गई। बाल, तो वो घबरा गए। शाम का टाइम था। बाल जी, बाल जो होते हैं, बाल बड़े अगर किसी के तोड़े जाए तो अलग उसकी आवाज आती है। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी नई बाल तोड़ने की आवाज आने लग गई। सही। तो घर में सन्नाटा, तो सब घबरा के सब बाहर आ गए। तो गली के आमने सामने वाले भी बताते हैं कि इसमें तकरीबन 15 साल पहले ना इधर एक बुढ़ी औरत जल गई। वो जो गुसल देने वाला तख्ता होता है ना, जो उस तख्ते पे उसके बाल काट दिए थे। तो जब ये वो बाल काट के ना ऊपर ही 3 मंजिला का बना हुआ था, तो ऊपर ही कहीं डाल दिए थे। और अच्छा, सही है, आपकी मुझे पूरा वाकया समझ में आ गया। मेरा सवाल ये है कि इतने साल आपके दोस्त रहे, उनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, इतने साल तक रह रहे थे, कुछ नहीं था, पूरी कंबाइंड फैमिली रह रही थी, जब भी ऐसा नहीं हुआ। दादा के इंतकाल इससे मकान भेज दिया। दादा के इंतकाल के बाद ऐसा क्या हुआ जो, मतलब वो जो आप कह रहे हैं कि बूढ़ी औरत जो थी, तो मैंने भी ऊपर हमारे चाचा की रिहाइश थी, वो भी ऊपर का भी खाली हो गया था, नीचे का भी खाली, बीच के पोजीशन में हम लोग रह रहे थे। 4 बहनें और एक भाई है उनका, बस बीच के पोजीशन में थे। तो इतना बड़ा घर था, क्या करते, तो ऊपर वाले मामले हिस्से में ये मामला होने लग गए थे। हो सकता है पहले भी होते हैं, आपको बताया ना हो। नहीं, जो कंबाइंड फैमिली थी, साथ रहते थे, कभी ऐसा हुआ नहीं है। 15 साल कम नहीं होते महाराज भाई एक घर में रहना। उसके बाद फिर 2 साल से अचानक इस तरह के वाकया होने लग गए। चले बाबा, ये किधर की तरफ का वाकया है? मैं भी यहीं का, 1 नंबर 2.5 का ही है वाकया, 48B का। चले जी हाँ, ये वो घर आज भी खाली है, 4 साल हो गए घर आज भी खाली। अच्छा, आज भी खाली? जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो खाली ही रहेगा, वो तो कोई भी नहीं रह सकता उस जगह पे। नहीं, उसमें 2-3 फैमिली आई, लेकिन रिहाइश नहीं कर पाई, 2-3 दिन में खाली हो गया होगा। यही मैं कह रहा हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। ओके, जिब्रान है मेरा। जिब्रान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जनाब, ये एक बड़ा लोगों को कॉमन वाकया लगता है हमेशा कि किसी के घर में ऐसे वाकया होते हैं, लेकिन बात होती सही है। अगर आप इंटरनेट पे रिसर्च करें, बजाय इसके, मैं जरा अपने यंगस्टर्स को जरा तनकीद का निशाना भी बनाऊंगा थोड़ा सा आज, बजाय इसके कि फेसबुक पे 1.5 आईडीज बनाएं और अलग अलग नाम से बैठें 15-15 घंटे, तो आप इंटरनेट पे, बिल्कुल फेसबुक पे बैठिए, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन फेसबुक पे जो इंटरनेट है उससे आप इतना फायदा उठा सकते हैं। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है एक बटन के क्लिक पे। गूगल पे जाके आप हजारों चीजें सर्च कर सकते हैं जो आपके पढ़ाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी काम आए। कमिंग बैक टू टॉपिक, गूगल पे अगर आप सर्च करें तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, उन ममालिक में जो शहर हैं, वहां के मुख्तलिफ घरों के वाकयात लोगों के मौजूद हैं। जैसे मुझे याद, एक दफा मैं इसी तरह की स्क्रॉलिंग करता हुआ, सर्च करता हुआ किसी एक वेबसाइट पे पहुंचा, वहां पे एक साहब थे जिनका नाम मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल याद नहीं, अमेरिका का ये वाकया है, शिकागो का या न्यूयॉर्क का था, सही है। वो कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे और बर्फ पड़ी हुई थी, तो कहते हैं हमें घर शिफ्ट करना पड़ गया जबरदस्ती, क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें फौरन ही खाली करने को बोल दिया। तो हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने जो सबसे पहला घर हमें नजर आया, हमने उसको रेंट पे ले लिया। बताते हैं कि वो घर अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन हमें बहुत कम दाम में मिल गया, और वो शहर के बीचों बीच था। शुरू में तो उनको हैरत हुई ये बात सुन के, सोच के, लेकिन वो समझे शायद मौके का फायदा है और ये डील कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने फौरन डील की और उस घर में रातों रात शिफ्ट हो गए। अब कह रहे हैं कि पहला दिन रात का, मतलब पहला दिन गुजर चुका है, रात हो रही है, ये लोग सो रहे हैं, तो उनको ऐसा महसूस होना शुरू हो गया 3 बजे के टाइम पे, रात के 3 एग्जैक्ट 3 बज रहे थे। कहते 3 बजे जैसी घड़ी 3 बजाती थी तो उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे नीचे वाले पोर्शन पे जो रॉकिंग चेयर है वो मूव करती है। क्योंकि अमेरिका में साइंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, लॉ ज्यादा बिलीव करते हैं,
तो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन और ये इस तरह की चीजें लकड़ी के साथ होता है, तो वो उन्होंने अपनी एक साइंसी लॉजिक बना ली। लेकिन ये वक्तन फवक्तन रोज ही होने लगा और एग्जैक्ट 3 बजे। एक हफ्ता गुजरने के बाद ही जब इन्होंने नोटिस करना शुरू किया तो उनको अंदाजा हुआ कि ये कोई और चीज है, ये कोई साइंस, बच्चा शैतानी नहीं कर रहा है या कुछ नहीं है, ये कोई और मखलूक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उस मतलब ओपन हो गए, उस बारे में बात करने लग गए कि अगर इस घर में कोई भी चीज है तो वो हमें बताए आके, और इस तरह। तो उनके ख्वाब में एक दिन रात को कहते हैं मुझे ऐसा ख्वाब आया कि मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूं, उसी कमरे में जहां पे ये असल में लेटे हुए। उस कमरे का दरवाजा खुलता है और ऐसा महसूस होता है सिर्फ आवाज आ रही है कि कोई वॉक करता हुआ आ रहा है, दिखाई कोई नहीं दे रहा। और कहते हैं कि मेरी खुलती है तो मुझे महसूस हो रहा है कि कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वहां कोई नहीं है। कहते हैं सांस लेने की आवाज आ रही है। कहते मैं घबरा के उठा हूं, मैंने लाइट खोली, एक बल्ब जलाया, जो साइड टेबल का लैंप होता है वो जलाया, तो एक हल्का सा शैडो दीवार पे पड़ा है। और जैसे होता है ना, अचानक आप जब घबरा के उठते हैं तो पूछते हैं कौन है, कोई चोर तो नहीं आ गया, कुछ नहीं। तो इतनी देर में ये सवाल उन्होंने करे ही थे 2-4 कि उस खाली कमरे में से आवाज आना शुरू हो गई कि इस घर को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। ऑब्वियसली अंग्रेजी में आता है, मैं उसको तुम्हें ट्रांसलेट कर रहा हूं। इस बात पे भी वो इतना माने नहीं, रियलिटी नहीं समझी और वो इग्नोर कर दी इस बात को। दूसरे दिन उनका बच्चा सीढ़ियों पे खेल रहा था कि अचानक से दोपहर के टाइम में बच्चे के गिरने की आवाज आई, ऐसे जैसे सीढ़ियों से गिर गया। जब वालदा साहिबा, उसकी जो मिसेस थी, वो पहुंची तो बच्चे का सर फटा हुआ था और वो स्टेयरकेस के लास्ट सीढ़ी पे पड़ा हुआ था। उसको हॉस्पिटल ले गए। जब उसको होश आया तो उसने बताया कि मुझे किसी ने टांग पकड़ के खींच दिया। मैं ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ था और वहां से कोई मेरी टांग पकड़ के खींचता वाला आया, आखिरी सीढ़ी तक मुझे कोई खींचता रहा। वो समझे कि शायद बच्चा जो है वो डर गया इन बातों से, तो वो अपनी एक फेक स्टोरी सुना रहा है। मियां साहब चूंकि दोपहर के टाइम पे अपने ऑफिस जाते थे और रात को 9-10 बजे आते थे, तो घर में एक बेटा था, एक बेटी थी और एक जो उनकी वाइफ थी। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। तो एक दिन ये हुआ कि दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, हस्बैंड साहब वो घर बाहर थे, तो सिर्फ वाइफ जो थी वो घर में अकेली थी। अब वो कहती है कि मैं टीवी लॉन्च में बैठी हुई टीवी देख रही थी कि मैं लाया कि चलो खाने का टाइम हो गया, खाना बनाना चाहिए। किचन में गई, टीवी बंद करके किचन में गई, किचन में वो चीजें बनाने लगी कि अचानक से उनको ऐसा लगा कि टीवी चल रहा है। वो वापस टीवी लॉन्च में गई तो टीवी खुला हुआ था। उन्होंने फिर टीवी बंद किया, फिर किचन में आई। अब किचन में आई तो उन्होंने देखा जो चीज उन्होंने सब्जी काटी हुई थी वो वहां से गायब है। अब वो इस सब्जी को, मतलब होता है ना कि आप टेबल की तरफ देख रहे हैं कि सब्जी गायब है, और वो जैसी पीछे मुड़ी है तो उनके पीछे एक औरत खड़ी हुई थी जिसके लंबे लंबे खौफनाक शक्ल, आंखें लाल, और जैसे ही वो पलटी और उनका फेस टू फेस आमना सामना हुआ तो उस औरत ने जोरदार चीख मारी, इतनी जोर के कि इनके कान में दर्द हो गया, ये कहती हैं। इस तरह लिखी हुई थी स्टोरी। और उनकी आंखों के सामने वो औरत जो है, जैसे आप पलकें झपकाते हैं वैसे जैसी पलकती तो वो किसी और जगह खड़ी होती थी, फिर पलक झपकती तो फिर किसी और जगह खड़ी होती थी। और वो चीखें मारती हुई उस घर से बाहर निकली। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया और फिर उन्होंने रातों रात
उस घर से भी जान छुड़ाई। तो ये कह देना कि सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा होता है या हर किसी के घर में ऐसा होता है, सही है, एक तरीके से आपका सवाल सही बनता है, लेकिन ऐसा होता है। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम मिनहाज अली अस्करी है। 1:40 हो चुके हैं। 3 तरीके हैं, बार बार रिपीट करता रहूंगा। 3 तरीके हैं, बार बार रिपीट। सबसे पहले SMS कर सकते हैं आप लोग, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें OT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दे 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज मौजूद है, फेसबुक पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1110000105 पे हमें कॉल कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अपने यूजुअल प्रोग्राम की तरफ। 1110000105 पे देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं एहतशाम शाह बात कर रहा हूँ सर, फेडरल बे एरिया से। एहतशाम साहब, कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र। मिनाज भाई, इतना प्यारा प्रोग्राम है आपका और मैं यकीन करें मैं शिद्दत से इंतजार करता हूँ इस प्रोग्राम का, और आपसे 1 साल से कॉल मिला रहा हूँ। आज मेरी एक कॉल मिली है आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद करने का वाकया बताइएगा। हाँ, वो जो है हम लोग जिस घर में रहते हैं ना फेडरल बी एरिया में, उस घर में जो है वो रात में ना बहुत थम धम आवाजें आती हैं और जैसे कि मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई चल रहा है बाकायदा। जिस घर में आप अभी जाके हम लोग हैं, जी, जिस घर से आप अभी कॉल कर रहे हैं उस घर की बात कर रहे हैं? जी जी जी। और ऐसा जब ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं कि चोर आ गया या कुछ है। मतलब वो जो है 1 साल हो गया और हम लोग ये वाकई 3 साल से ये चीज हम लोग देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने किसी को देखा नहीं, कोई आवाज नहीं सुनी सिवाय इसके कि किसी के चलने की आवाज आती है? चलने की आवाज बहुत आती है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि आप चूंकि घर मिलते हैं बराबर में, तो रात को जब इतनी रात हो जाती है तो सन्नाटा हो जाता है, खामोशी हो जाती है ना। जी जी। तो देखें, रात की सन्नाटे की आप जो सन्नाटे की जो वो क्या कहेंगे उसका, जादू है, सहर जो है, सही है, सहर जो है, वो आप इस तरीके से अंदाजा लगाएं कि एक झींगर की आवाज कितनी गूंजती है, एक छोटा सा इंसेक्ट है। मिनाज भाई, मैं जिस हूँ वो है 600 का है, मतलब वो 600 गज का घर है और उसमें मतलब इतना मतलब ऐसा नहीं है, ट्रैफिक का भी शोर होता है, उसके बावजूद हमें जो है वो आवाज महसूस होती है बाकायदा कि ऊपर थप थप कोई हो रहा है और कोई है। 3 से 4 दफा डेली ऐसा होता है जो जाके देखना पड़ता है, मगर कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि ना उस लाइटिंग भी कर दी है और रात में जो है लाइटें जलाते हैं, सुबह उठ जाते हैं तो वो 2 लाइट उसमें से बंद होती है। और ये तो आप कह रहे हैं कि 2-3 साल से हो रहा है ऐसा? जी जी। तो अक्सर ये रात को होता है या दिन में होता है या कब? रात में होता है ये। अच्छा, और ये आप कह रहे हैं हर रोज होता है? तकरीबन रोज होता है। तो अभी तक हुआ, इस टाइम पे हुआ अभी तक? अभी ये 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के बाद होता है ऐसा। तो आप लोग फिर क्या करते हैं जब ऐसा होता है? बस ऊपर जाके देख के आ जाते हैं। और एक दफा एक मौलाना साहब को लाए थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, ये है। एक दफा और भी एक को लेकर आए, मगर वो ऐसा कुछ नहीं, हमें परेशान नहीं करते, बस वो आवाज ऐसी होती है जैसे कि हमें खुद महसूस होता है छत के ऊपर कोई चल रहा है। अच्छा, चलें, अगर तो देखें, अगर तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई तंग नहीं कर रहा, तो आप भी इस आवाज को इग्नोर करना सीख लीजिए। 2-3 साल तो हो गए आप कह रहे हैं, 2-3 साल तो बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। इस वक्त तो आपको आप आदी हो जाने चाहिए। ये तो है। मिनाज भाई जी जी,
आप मुझे बहुत अच्छे, मतलब आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, यकीन करें मैं 1 साल हो गया आपको बताना चाह रहा था, ये आज मेरी खुशकिस्मती है जो आपसे मेरी बात हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जनाब। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अभी तक जो 2 वाकयात हमारे साथ लोगों ने शेयर किए काफी इंटरेस्टिंग थे। आप लोग शायद ये कह रहे हो कि नहीं ये वाकयात तो ऐसे ही हैं, ये तो वहम हो सकता है, लेकिन हमेशा मैं ये कहता हूं कि किसी का भी वाकया हो, 1 सेकंड के लिए वो वाकया ये सोचिए कि आपके साथ इस वक्त इस लम्हे पेश आ रहा हो, तो क्या उस वक्त भी आप उसको सच के और झूठ के तराजू में तोलेंगे, या उस वक्त आप ये सोचेंगे कि जान बचाई जाए किस तरीके से? सोचें, अभी आप लोग अपने कमरे में बैठे हुए होंगे, हमारा सुन होंगे बहुत लोग, कुछ लाइट्स बंद करके, कुछ दोस्तों के साथ, हल्का सा भी कोई खटर पटर होती है, कोई आवाज आती है तो सब चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अननेचुरल होते हैं। जो चीज नेचुरल होती है उस पर कभी भी इंसान चौंकता नहीं, दिमाग चौंकता नहीं। अननेचुरल चीज पे हमेशा आपको एक सिग्नल दिमाग से, ब्रेन से मिलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सोचिए अभी आपको लेटे लेटे जिस तरह इन साहब ने बताया कि आपके ऊपर वाले मंजिल से आपको आवाजें आने लग जाएं, तो हाउ वुड फील? बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सर मैं अजलान बात कर रहा हूँ कराची से। अरसलान जी, अजलान जी। अजलान साहब, आपका बिलीफ है इन चीजों पे, ये मखलूक पे, जिन्नात पे, और ये रूहें जो होती हैं, भूत प्रेत, ये चुड़ैल, ये जो नाम दिए हुए, इन पे बिलीफ है? जी बिल्कुल बिलीव है, जिन्नात होते हैं क्योंकि कुरान पाक में इस चीज का जिक्र है, और यकीन यूं भी है क्योंकि हम लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है चीजों को, इन चीजों को। अच्छा, क्या आप किधर रहते, किधर हैं आप? मैं अभी रहता हूँ तारिक रोड पे, लेकिन पहले बहादुराबाद में रहता था। सही ठीक, मैं आपको जब बताऊंगा वो कहाँ पर है। मेरे घर में आज से कुछ साल पहले नीचे का आंटी रहती थी, डॉली आंटी, ठीक है, वो स्कूल टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, और 5 बजे वो घर में आती थी, ठीक है। सही। रोज का ये मामूल था, वो स्कूल जाती थी, आती थी। सडनली एक दिन 6:30 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी, ठीक है। वो लाइक हमारा पोर्शन था, वो नीचे रहती थी, हम लोग ऊपर। सही। मेरी बेल, मेरी हमने दरवाजा खोला तो डॉली आंटी को देखा, वो जली नहीं थी बिल्कुल। अच्छा। वो पूरी जली नहीं थी। अम्मी को देख के कहा कि मुझे बचा लो, ठीक है। अब अम्मी घबरा गई। अम्मी ने कहा डॉली तुम, अच्छा खैर अंदर अम्मी कपड़ों क्या कहते हैं उनको घर में लेकर आए। उनके जब कपड़े कपड़े वो उतार रहे, चेंज करने लगी, तो उनके साथ साथ उनकी खाल भी साथ आने लगी थी कपड़ों के। इतना जल चुकी थी? इतना जल चुकी थी वो, लाइक बहुत से ज्यादा जल चुकी थी। और जब वो स्टेयर से जब ऊपर आई थी तो उनके पैरों के निशान तक खून के लगे हुए थे। इतना, अल्लाह माफ करे, बहुत बुरा हुआ था, ठीक है। खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका हो गया इंतकाल, ठीक है। अब आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं है वो उनका इंतकाल कैसा हुआ, ठीक। उनके इंतकाल होने के कुछ 1 महीने बाद सही हमारे घर के नीचे रोज 5 बजे दरवाजा खुलता था। हालांकि उनका एक बेटा था, ठीक है, जो बेटा उनके साथ दुबई चला गया, बाद में दुबई चला गया था, घर वो नीचे बंद था, लेकिन फिर भी रोज 5 बजे वैसे ही दरवाजा खुलता था, वैसे ही धड़ करके बंद होता था। हमें लगता था ये कोई चोर आ गया नीचे, क्या आ गया। हमने 5 बजे धड़ धड़ करके बंद हुआ दरवाजा, हमने अंदर धक्का मार के खोला, हमें कुछ नहीं मिला। रात के मगरिब के बाद एक आवाज होती है, हम
ऑब्वियसली सीढ़ियां पहले नीचे रहती थी, हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर ही जाता, हमारा घर ऊपर था। जब हम सीढ़ियां चढ़ते थे तो मिन की एक आवाज होती है जो गुन गुन, आपको समझ नहीं आती लेकिन कोई लगता है कोई बोल रहा है कुछ। मिन 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 कुछ बोल रहा है, कंटिन्यूसली कोई बोल रहा है, बाकायदा बातें चल रही हैं। बड़बड़ाने की आवाज। किसकी आवाज? बड़बड़ाने की। बड़बड़ाने की आवाज, कोई चीज बोल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है। हमने वो इग्नोर करा क्योंकि हमें करना पड़ा कि क्या ऐसा कुछ होता है, हम इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, वो आवाजें दिन ब दिन बढ़ने लगी। दिन ब दिन आवाजों का जो टेम्पो था और जो वॉल्यूम था वो बढ़ने लगा। अब हमारी स्टेयर्स जो थी, अंदर से रास्ता था, हम जब सीढ़ियों पे चलते थे, इवन मैं जब चढ़ता था, मैं चढ़ता हुआ जा रहा हूँ और वो पूरा कवर्ड है और किसी ने मेरे पर थूक फेंका हुआ है। सही। मैं शोल्डर पे देखा हूँ किसी ने फेंका है, मैंने इग्नोर करा, मैं घबराया, ये हालांकि पूरा कवर्ड है, किसने मुझ पर थूक फेंका है। मैं इग्नोर करके आगे बढ़ा, फिर मेरे लिटरली मेरे चेस्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर एक थूक आया, थूका किसी ने मेरे पे। मैं ऊपर गया, मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा बेटा छोड़ो, ठीक है। ये मैं जब बता रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं अपने रूम में बैठा हुआ खेल रहा था अपनी रिमोट कंट्रोल कार से, मुझे अभी तक याद है, मैं रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा था और मुझे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा था। ये कंटिन्यूसली मेरे साथ ही हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ, वजह बताता हूँ। ठीक है, मुझे थप्पड़ मारा, मेरी अम्मी किचन से वापस आई, मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू का कि तुमने इतनी जोर से इसको थप्पड़ क्यों मारा, हालांकि इसके मुंह पे उंगलियों के निशान है, तुमने मारा है। वालिद ने, मेरा दिमाग खराब है, मैं इस बच्चे को क्यों मारूंगा। सडनली एक शू रैक होता है, वो धड़ बढ़ा के जैसे कुछ मुर्गी नहीं फड़फड़ाई, सही वैसे फड़फड़ा के गिरा। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये घर नीचे बंद है, हमें किसी ने मशवरा दिया इसको किराए पे चढ़ा दो इस जगह को। हमने वो घर किराए पे दे दिया, फैमिली रहने लगी, आराम से रहने लगी। अब फैमिली गई हॉलीडेज मनाने के लिए सियालकोट, ठीक है। अब जब वो सियालकोट गई है, मेरे भाई मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, यकीन करिएगा, एक बच्चों की सैंडल आती है जिसमें चूं चूं आवाज आती है, वो रात पे ची 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 कुछ चलता है बच्चा। हमारी बराबर वाली बिल्डिंग थी, हमने पूरी बिल्डिंग में जाके फ्लैट में पूछा कि आपके घर बच्चा जो आप रात में उसको वॉक कराने के लिए निकलते हो। उन्होंने कहा जी हमारे तो इतना बच्चा नहीं जो इतनी छोटी सैंडल बच्चों की जाती है वो पहने, ठीक है। अब हम परेशान होते थे है क्या, क्योंकि वो दिन ब दिन बढ़ रही थी और हमें घबराहट होती थी कि हो क्या रहा हमारे साथ, हमारी घर में क्या है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मिनमिनाहट भी बनने लगी, वो बड़बड़ाना और वो चीजें भी होने शुरू हो गई। हम लोग ने एडजस्ट शुरू करा क्योंकि हम लोग बहुत, मैं वहीं पैदा हुआ था, हमने एडजस्ट करना शुरू किया। वहां पे जैसे हमने करना शुरू करा एडजस्ट, तो आवाजें बढ़ने लग गई और परेशानी ऐसे होने लगी कि हमारी जो छत थी उस पर धम धम की आवाज आती थी, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमने जब छत पे देखा तो हमारी छत पे कॉर्नर के साइड पे तकरीबन 6.5 फुट की कोई चीज, काला शलवार कमीज पहना हुआ उसने, हाथ में उसके कढ़ा, बाल उसके बड़े शोल्डर तक और घीसी बाल जिसे कहते हैं ना, जिसमें एक काला इंजन ऑयल लगा हुआ हो, वो खड़ा हुआ। सडनली आपने अपनी आईज ब्लिंक की और वो नीचे जम मार दी उसने। हमने समझा नहीं बॉस इधर कुछ है, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर हमने कहा जा किराए पे दिया। जिसको हम किराए पे देते जा रहे हैं उनकी फैमिली में से एक एक बंदे का इंतकाल होता गया है। ये रिकॉर्ड है, अल्लाह माफ करे। 2-3 सालों में 3 मौतें उस घर से उठी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस घर में जो है वो ऐसा हुआ है। मैं घर बताता हूँ, बहादुराबाद एक सिटी सेंटर नई बिल्डिंग बनी है। किधर की तरफ, आप मुझे एग्जैक्टली बताइए। अंबर सिनेमा था बहादुराबाद में। अच्छा, से वो रेड कलर की जो बिल्डिंग है, रेड कलर की, एग्जैक्टली रेड कलर की सिटी सेंटर बिल्डिंग है। उसके बिल्कुल अब सामने आप देखेंगे एक गली है, एक मशहूर रोल वाला है। सही है, उसके बीच में कैसे गली गुजर रही है, एक रोल वाले के बिल्कुल बराबर एक पुराना बना हुआ है वो। अच्छा, बहुत पुराना घर है। या आप उस जगह की बात करें जहाँ पे चौरंगी बनी हुई है, या अंदर गली की बात? ना, मैं चौरंगी की बात नहीं कर रहा। मैं कैसे समझा, एक नहीं मैं समझ गया हूँ, जो आप रोल कॉर्नर की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली रोल कॉर्नर के बिल्कुल बराबर वाला घर है सर, मैं वहीं रहता था। अच्छा, और वो कितने साल पुरानी बात है? ये ज्यादा साल नहीं, लाइक कोई ये 3 साल पुरानी बात है। और लाइक हमारा
इतने हम इस चीज में इन्वॉल्व हो गए थे कि अभी अगर हम बैठे हुए सही है और अगर कुछ होता है तो लाइक लिटरली आई कैन फील कि कोई मुझे देख रहा है। एक बंदे का होता है रहम कि यार कोई मुझे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, यार कर्टन से पीछे से देख रहा है। नहीं, ऐसा वाकई ये ऑब्वियस था। जी सॉरी, आप कह रहे हैं ये आपके लिए ऑब्वियस था बहुत, रहम नहीं था। बिल्कुल, लाइक पहले हम लोग यकीन नहीं करते थे लाइक ये हो क्या रहा है हमारे साथ, लेकिन हमने जब एडजस्ट करना शुरू करा, हमने देखिए इनमें कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, ठीक है। जो बुरे होते हैं उन्होंने बुरा ऐसे किया कि लोगों के नीचे इंतकाल होने लगे। हमें लाइक हर साल किसी की मौत हो रही है, किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो भी हमारे घर में हो रहा है, हमारे नीचे वाले पोर्शन में। सही। तो ये हमारे साथ होता गया। अब हम माइंड से इतना पक्के हो गए हम लोग, ठीक है, इतने पक्के हो गए कि अगर कुछ हो भी रहा होता है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। भाई आप भी रह लो, आप रह लो, हम भी रह रहे हैं। तो ऐसे है, ये वाकई में चीज है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये अच्छा जो आपने अभी बताया कि आपके सामने जो एक शक्ल नमूदार हुई थी, बिल्कुल सिर्फ एक ही बार हुआ, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ? नहीं, देखिए ये 2 बार हुआ है। ये जो 6.5 फुट का जो मैं बंदा बता रहा हूँ, ये रात के टाइम पे खड़ा हुआ दिखा है जिसने नीचे जम मारी है, ठीक है। दूसरी बात ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, ठीक है, और लाइट गई हुई थी। मेरा भाई रेडियो सुन रहा था और छत पे वॉक कर रहा था। हमारी बिल्कुल छत पे बिल्कुल एक कॉर्नर पे एक जगह है जो कि बहुत वियर्ड है और दरख्त भी हैं, कुछ बड़ा खौफनाक, देख के डर लगता है। अब वहां पे मेरे भाई ने देखा और मेरा भाई के रंग उड़ गए थे, ठीक है। वहां पे एक औरत देखी, ठीक है, गंदा सा कीचड़ नुमा उसके लिबास का कलर था, ठीक है। उसकी शक्ल बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ठीक है। उसके बड़े बाल थे, ठीक है। और एक चीज होती है, लाइक उसको मैं कैसे बताऊं, एक गंदी सी कीचड़, आप अगर व्हाइट कपड़े पहने यार आपने और आप उसमें कीचड़ में आप लोट पोट के आ रहे हो, तो बंदे की हालत कैसी हुई थी, उजड़ा, जिसे नहीं कहते उजड़ा हुआ चमन हुआ हुआ। सही। एक ऐसी चीज देखी है और ऐसी चीजें होती रही। जैसे वो बंदा देखा, घर में सब परेशान हुए, बच्चे बाहर नहीं जा रहे, मैं डर रहा हूँ, मेरी वालदा घबरा रही है कि ये क्या हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको इग्नोर नहीं, उनके साथ एडजस्ट करना शुरू करा। अगर वो मुझ पे लिटरली थूकते थे, वो मेरे पे थूक आके गिरता था, तो ऐसा था कि अच्छा, ये अंदाजा नहीं हुआ कभी कि क्यों होता था ऐसा, आपके साथ ही क्यों होता था? मेरे साथ ही क्यों, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मेरे अब्बू के जो अब्बू थे, यानी मेरे दादा, ठीक है। अब मुझे जो बताई जाती है, मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरे जो दादा थे उन पे थे असरात। अच्छा, पहले मैं नहीं मानता था ये क्या है, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता, लाइक क्यों असरात, कैसे असरात भाई? तो है कि खानदानी एक सिलसिला चलता हुआ आता है, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे। तो कहते हैं कि मेरे दादा में, इनका पिछले साल इंतकाल हुआ मेरे दादा का, मेरे दादा में एक ऐसी चीज, लाइक ऐसा साथ थे जो कि आते थे, अगर उनको भूख लगती थी तो आके मेरी दादी को बोलते थे मुझे बहुत भूख लग रही है, और वो जब उनको खाना देती थी तो वो खाते खाते पूरा पतीला खा जाते थे। लाइक घर में 10 बंदों का खाना बन रहा है तो मुट्ठी भरते थे और मुट्ठी से खाना शुरू हो जाते थे। सही। तो ऐसे तो कह सकते हैं कि आप अपना, मेरे दादा के बाद मेरे अब्बू में ये चीज नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं है, लेकिन इन चीजों में मैं साइड पे बहुत हूँ, मैं इन चीजों को बहुत मानने लग गया, मैं बहुत मानता हूँ कि यार ऐसा होता है, आप नहीं छोड़ो इन चीजों को। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, आप भी ख्याल रखिएगा। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस या फेसबुक पे अपने पैगामात हमें भेज रहे हैं,
आप लोग के नाम भी शामिल करेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट रुकिएगा बस। पढ़ते नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? भाई, वजहात बात कर रहा हूँ नाज़िमाबाद से। वजाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मनहाज भाई, मैं पिछले 3-4 महीने से सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम। तो मेरे कजन ने भी मुझे बताया था, उसामा, ठीक है, दस्तगीर में होता है वो, तो उसके बाद तो प्रोग्राम खैर से सुनने लग गया था। आपको यकीन है इन बातों पे? बिलीव तो बचपन से था इन बातों पे, लेकिन कभी इस तरह का मेरे साथ हुआ नहीं था। सही। खैर, अब शादीशुदा हूँ मैं, और रिसेंटली अभी मेरी 3-4 महीने हुए हैं मेरी शादी को। तो आप अपनी शादी का तो वाकया नहीं बताने वाले ना? वो आपके लिए खौफनाक था क्या? वो तो शादी तो एक खौफनाक वाकया ही होती है। अच्छा। लेकिन उससे पहले की मैं एक बात बता रहा हूँ। सही बताइए। कॉलेज में था मैं, डिप्लोमा किया है। अच्छा। कल में जुबैदा पॉलिटेक्निक से, पापोश में है। तो कुछ ये था कि उन दिनों में बहुत ज्यादा जैसे दोस्ती वगैरह, इस तरह दोस्ती वगैरह, और मतलब फोन पे लड़कियों से दोस्ती थी मेरी। तो मिनाज भाई, ऐसा हुआ कि मेरी यानी एक लड़की से दोस्ती थी, और यानी खुद फोन आया था उसका मेरे पास ना। अच्छा, मैं पहले नाज़िमाबाद में रहता था, अब रेंट पे रह रहा हूँ शादी के बाद। सही। तो मेरे साथ ये हुआ कि यानी मेरे पास फोन आया, मैंने फर्स्ट टाइम तो इग्नोर किया, सेकंड टाइम मेरे पास फोन आया, मैं इग्नोर किया, लेकिन मैंने खुद की कॉल ना। सही। तो कॉल तो चली गई, मैंने फोन पे बात की, किसी लड़की का नंबर था, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा नाम वाम पूछा, नाम बताया उन्होंने, बात हुई फोन पे। काफी मेरी तकरीबन 6 महीने तक बातचीत उनसे चलती रही उससे। और मतलब उसने, मैंने जगह का पूछा कहाँ रहते हैं, औरंगी, उन्होंने जगह बताई अपनी, औरंगी 13C मेरे ख्याल से बताई कोई जगह। फिर तकरीबन 6-8 महीने हो गए थे, फिर मैंने यानी उनको प्रपोज किया और मैंने मिलने का उनसे प्रोग्राम बनाया। सही। तो आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, सुन रहे हैं मनोज भाई? जी बिल्कुल आपके बात। तो मैंने उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया। पहले तो उन्होंने मना किया, नहीं मैं मिल नहीं सकती। तो खैर उसके बाद मैंने थोड़ा काफी एसेंस किया उनसे मैंने काफी बोला मैंने, तो वो मिलने पे राजी हो गई। सही। तो हम फर्स्ट टाइम KU में मिले थे, और अब यकीन जाने मनोज भाई कि मैंने अपनी लाइफ में, मेरी अपनी वाइफ मौजूद है, मैं उनके सामने बात कर रहा हूँ, उनको सारा वाकया बता चुका हूँ, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ यानी देख चुके हैं इस तरह कि इतनी खूबसूरत यानी लड़की मैंने नहीं देखी आज तक। तो यानी ये कह लीजिए पहली नजर में मैंने कहा नहीं यार, वजाद यहीं पे शादी करनी है, मेरा ये हो गया था बिल्कुल मैं। और वो लड़की भी बिल्कुल इस तरह के मेरी हाँ में हाँ करने लग गई थी। फिर यानी हमारी बातचीत चली, मैंने घर में बात डाली, तो मतलब ये हुआ कि ठीक है हम चलेंगे। सही। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने उनसे घर का एड्रेस पूछा कि औरंगी में किस जगह रहते हो, तो उसने नहीं बताया। काफी करने के बाद बीच में 1-2 दफा हमारे क्लैशेस भी हुए किसी बात पे। तो मतलब फिर मैंने ना उससे कम कर दी बातचीत, कैसे इसलिए मतलब ये क्या चाह रही है या टाइम पास करना चाह रही है, क्या है क्या नहीं है, कुछ मुझे पता नहीं चला। एक दफा तकरीबन उन्होंने दोपहर में मुझे बुलाया था, दोपहर में ऐसी उसने मुझसे बात की कि तुम इन चीजों को मानते हो, ये है वो है। मैं कहा यार देखो सब चीजें होती हैं और इस तरह का है कि भाई जब कुरान में है ये सब चीजें, तो ये डेफिनेटली कि हकीकत है ये चीज। सही। तो मैंने कहा मैं तो मानता हूँ, क्या अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? तो उस वक्त तो मैंने कहा यार मेरे साथ होगा तो देख लेंगे क्या होता है, कुछ नहीं होता। मैं कहा तुम खैर इस तरह की क्यों बातें कर रही हो? तो उसने उससे ये बोला कि अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ और हूँ, जो तुम देख रहे हो वो नहीं हूँ, तो मैं कहा तो सुना था मैंने इसी तरह मैंने बोला कि भाई मैंने तो सुना था कि भाई चुड़ैलें बहुत खूबसूरत होती हैं और औरत तो मेकअप कर ले तो बहुत ज्यादा वो होती है।
तो कहे तुम वजात हकीकत यानी इस तरह मजाक समझ रहे हो। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं कोई इतना ज्यादा स्मार्ट भी नहीं हूँ। तो मतलब उसने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें ना फला की शादी में देखा। हमारे कजन की शादी हुई थी, मलीर में रहते हैं वो लोग, एफ साउथ के एरिया में। तो वहाँ मैं मतलब शादी में गया था। सही। तो मैंने कहा कि फिर नंबर भी अच्छा तुमको वहीं से मिला, ये हुआ वो हुआ। उसने कुछ नहीं बताया। तो अच्छा एफ साउथ आपने भी अगर जाना होगा, बहुत ही तारीखी इलाका है, बिल्कुल कहने के अंधेरा होता है, ऐसा है बहुत इस साइड का ना। तो वहाँ उसने इस तरह बताया। मैं कहा जब कहने का क्या मकसद है, तुम अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलवाना चाह रही, ये है वो है। और मैंने कहा तुम्हें अगर ज्यादा आगे नहीं बढ़ानी तो मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करो और इस बात को खत्म करो। ब्रेकअप करो फिर, ताकि मेरा भी टाइम जाया ना हो। मैं जॉब करता था उस टाइम। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि तुम मुझे आज रात में फोन करना। रात में मैंने उसको फोन किया, मोबाइल बन जा रहा था। फिर मैंने कहा सुबह में फोन किया। फिर उसने सुबह में मेरी बात हुई तो उसने कहा कि देखो, उसने सब चीजें फिर क्लियर मुझे बताई कि इस तरह का है, तुम अगर बिलीव नहीं करते मेरी बात पे तो तुम आके मुझे देख लेना। उसने मुझे इस तरह से क्या मुराद, मतलब क्या, तो ये डिटेल वाली बात बताइए ना। इस तरह क्या बोला उन्होंने? बस उसने मुझसे ये बोला कि मतलब अगर तुम मुझे ये नहीं समझ रहे इन बातों को सच कि मैं कोई और मखलूक हूँ तो तुम मुझे यानी इस तरह देख लेना। अच्छा, असली सूरत में। असली सूरत सही। मुझे उन्होंने सफारी पार्क में बुलाया, जहाँ लवर पॉइंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लवर पॉइंट बना हुआ है। अच्छा, ये उनको भी पता था लवर पॉइंट? सिंध, मुझे उन्होंने वहाँ पे बुलाया। अच्छा सही, ठीक है, सिंधबाद में। नहीं, अभी आप सफारी पार्क कह रहे थे, फिर सिंधबाद हो गया। सफारी पार्क में बुलाया मुझे, तो उन्होंने कहा कि सफारी पार्क में आ जाना। तो हम लवर पॉइंट पे गए। अभी तो आप सिंधबाद कह रहे थे। चलिए सही, आगे बढ़िए। सफारी पार्क में बना हुआ है लवर पॉइंट। बिल्कुल लवर्स पॉइंट बना हुआ होगा, लगता है लवर्स पॉइंट ही चले गए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अजीब सी कहानी थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, डरावनी कम रोमांटिक ज्यादा लग रही थी। इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे शो में से अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। कुछ ईमेल्स हमारे पास आई हैं। एक यूजुअली जो है आपने मुझे लोगों की वाकयात पढ़ते हुए सुना होगा, लेकिन आज मैं पहली बार एक ईमेल जो मेरे पास आई है वो मैं पढ़ूंगा पहले पूरे तरीके से, और उसके बारे में बाद में तफसील से बात करेंगे। ईमेल कुछ इस तरह है। बिफोर यू सी द फोटो, I must tell you the background of it. I don't know if you're aware of this true story or not, but that doesn't matter. I am Nisma Zafar and I live in Karachi. And I have a very far connection with this picture. Very far, that is. Nisma Zafar ने ये ईमेल लिखी है, और इस ईमेल में एक तस्वीर भी उन्होंने सेंड की है, जिसमें एक बकायदा उनके हिसाब से एक रूह नजर आ रही है और उनके दोस्त की। बाकी ईमेल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। द स्टोरी इज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द झील सैफुल मुलूक। बिल्कुल, इंडीड यू हैव। बियॉन्ड इट लाइज अ प्लेस दैट हैज नेवर बीन मेंशन्ड इन द मैप इवन। गैर इलाका। रियली? सबको मालूम है इसके बारे में। Ghosts and jinns are said to live there. A group of friends decided to go there, and so they did. The trip went well. They took many pictures, out of one which came very weird. That picture was supposed to be of that boy alone, but it turned out to be something really scary. Well, when that boy saw that pic, his jaw was locked and he couldn't say a word. He was in shock. He got fainted. He was admitted to the hospital. Every time he recovered, he tried to say something, but again his jaw was locked and he couldn't. A week passed and the boy died. We can say that the boy could not bear the fear of something like that. Or was it something connected more deeply with this picture? Sorry for blurring the face of the boy. I did not find it appropriate to put someone's photo as a public figure. Would be waiting for your reply. Looking forward for your cooperation. Nisma Zafar. निस्मा जफर साहब, सबसे पहले तो जिस इलाके की आपने बात की है सैफुल मुलूक से,
वो अब अर्थक्वेक के बाद से उस तरह की नहीं रही जिस तरह हमें बताया जाता था। सही है, मैं जा चुका हूँ तरह, अभी रिसेंटली 2 बार जा चुका हूँ। खैर, जिस इलाके की आप बात करें, गैर इलाका, सही है, अननोन जगह जिसे कहते हैं, वो मैप में इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक कबायली जगह है और मैप में हर चीज डिस्क्राइब नहीं होती। वो इलाका ही एक बना हुआ है, उसको ये काफी मशहूर नाम भी है। सही है। अब जो मुझे प्रॉब्लम हुई आपकी इस पूरी कहानी से वो ये हुई कि जो तस्वीर आपने मुझे भेजी है, ये अगर मैं google.com पे जाऊं और गोस्ट लिखूं, सिर्फ गोस्ट लिखूं, तो सबसे पहले चंद तस्वीरों में से ये एक तस्वीर आती है जिसमें एक लड़का खड़ा हुआ है, उसके हाथ में नीले कलर का बैग होगा, रात का वक्त है और अजीब सी बात यह है कि पीछे से एक भूत यानी कि चुड़ैल नुमा औरत साफ नजर आ रही है। हैरत की बात क्या है मेरे लिए? सबसे पहले हैरत की बात तो यह है कि ये तस्वीर आप कह रही हैं आपके दोस्त की है, हालांकि ओरिजिनली ये कोई चाइनीज साहब है। आपने इनकी शक्ल लिखी होगी क्योंकि शक्ल काफी चाइनीज है। सही है, खैर हो सकता है ये आपके दोस्त हो। दूसरी जो बात मुझे अजीब सी लगती है वो ये लगती है कि पीछे पूरा अंधेरा है, माशाल्लाह से पूरा अंधेरा है पीछे। जो साहब खड़े में, जो लड़का खड़ा है उस पे पूरी लाइट है और जो जिन आ गई या जो भूत आ गई वो भी पूरी लाइट की। तो मुझे तो ये काफी हद तक फेक स्टोरी लगी। सॉरी निस्मा, हो सकता है कि आपका वाकया दुरुस्त हो, लेकिन ये तस्वीर तो इतनी पुरानी और इतनी कॉमन है कि आई थिंक शायद मुझे ये लग रहा है कि आपने आज ही इंटरनेट खरीदा था और आपके घर में आज ही कंप्यूटर आया, तो आपने सोचा कि चलो यार एक तस्वीर अपलोड करवाते हैं किसी तरीके से। तो ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है। और ये जो साहिबा जो अक्सर आपने तस्वीर में देखा होगा खड़ी सफेद कलर के कपड़े पहने हुए, लंबे से बाल और देख रही है, कभी लोग उसको साइज छोटा कर देते हैं, कभी बड़ा कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये एक बहुत पुराना फोटोशॉप टेक्निक है जो कि कई अरसों से लोग बनाते हैं तस्वीरें और उसमें फेक कर देते हैं। तो प्लीज मेरी आप ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फेक अगर आपने फेक वाकया बताना है और फेक तस्वीर करनी है तो इतनी महारत के साथ कीजिए कि एटलीस्ट वो फेक ना लगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से या किसी और के झूठे वाकये की वजह से या तस्वीर की वजह से बहुत सारे लोगों का ईमान इस बात से उठ जाता है। और ईमान उठ जाने का मतलब यह है कुरान में लिखी हुई बात को नाउज़ बिल्लाह डिनाई करना, क्योंकि कुरान शरीफ में जिन्नात का जिक्र है और सिर्फ कुरान शरीफ में ही नहीं, अल्फाजों में ही नहीं, हकीकत में भी इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाता है। और सिर्फ पाकिस्तान, कराची या लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बर्मा, जर्मनी, टर्की, इजिप्ट, अमेरिका, यूके, कनाडा, सारे ममालिक में लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं। खैर, आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ कोई वाकया पेश आए, तो अपने मोबाइल से क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखे HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 1110000105 पे, या फिर हमें अपने फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज मौजूद है, वो ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात, अपने सारी बातों के साथ शेयर कर सकते हैं। बढ़ते उन लोगों की तरफ जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं फेसबुक पे। पहले मोहम्मद शहबाज, आपका शायान अली, थैंक यू सो मच। तला उमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहरोज रशीद, थैंक यू सो मच। अलवीना अली, आपका शुक्रिया। जैन अली, थैंक यू सो मच। एंड सुफियान शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया हमें। एंड मोहम्मद शहबाज, सैयद बेला, मोहसिन एंड सारिम जावेद, थैंक यू। हमाद कदीर, तारिक आदात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। राउस सैफुल, थैंक यू। आफाक हुसैन, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा महरोज बेग, सलमान जहीर, थैंक यू सो मच। माज नसीर, थैंक यू सो मच। एंड दानियल साजिद, आपका भी शुक्रिया।
और इसके अलावा नीलम अब्रो, थैंक यू, सलमान करीम, अब्दुल बारी, इमरान शरीफ, अनस अली, जहीना खान, फाखिर एंड अनस बलोच, अब्दुल रहमान खान, थैंक यू, मलाइका नूर, आपका भी शुक्रिया, शहजाद एंड अबुल मेहर, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा 1313 पे उवैस, वलीद, इंतखाब, आकिब, अशर, वारसी, अमीन, एमन, बाबर, अब्दुल मजीद, सना, मोहम्मद उमर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आपने मैसेजेस, वक्तन फवक्तन हम आप लोगों के नाम शामिल करते रहेंगे। जिनके नाम हम ऑनर नहीं कर सके तो माफ कर दीजिएगा। खैर, 2:15 हो चुके हैं ख़वातीन हज़रात। आप लोग अगर चाहें तो अपनी ईमेल हमें तफसीलन भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे भी। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गुलशन से बात कर रही हूँ। आपका नाम क्या है जनाब? जी, आपका नाम क्या है? जी, मैं मिसेज अमीन बोल रही हूँ। मिसेज अमीन, आपके फोन में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? किस चीज की? ऑब्वियसली आपकी आवाज के अलावा टेलीफोन खराबी की आवाज आ रही है। मैं तो अपने बेडरूम में बिल्कुल अकेली तन्हा अपनी बच्ची के साथ, पंखा भी नहीं चल रहा, बैठी हुई हूँ। अच्छा, चलें फिर भी आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? जी बिल्कुल। ये क्या बात है कि ज्यादातर औरतें इन बातों पे बहुत बिलीव रखती हैं? भाई औरतों का तो नहीं पता, लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपनी अम्मी के घर पे थी। सही। तो मेरी अम्मी का घर सदर में है ना, तो वहाँ पर मेरी अम्मी के घर, मतलब हमारे घर में ही था ना। सही। तो जैसे रात को है ना, वो दीवार पे जैसे बच्चे कंचे नहीं खेलते, हाँ इस तरह से कंचे खेले जाते। और मगरिब का टाइम होता तो जैसे हमारा जो ड्राइंग रूम है वो पूरा धुएं से भर जाता और इस कदर खुशबू आती। तो मैं ही मतलब भाई बहनों में मैं बड़ी थी, बाजी की तो शादी हो गई थी। तो मैं अम्मी से कहती, अम्मी देखें कितना भैया कमरे में देखें। तो अम्मी को शायद नजर ही नहीं आ, मैं कहती नहीं कुछ भी नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तो सभी पूरी फैमिली को ही मालूम था कि इस तरह से घर में रात में भी हरकतें होती थी। और ना एक बार तो जैसे अम्मी के पास जगह ऐसी है ना कि वहाँ बिस्तर लगा के सो नहीं सकती। सही। आप सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप बोलिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो छोटी बहन है ना, वो जरा उसने ऐसे ही बकबक कर दिया ना कि मैं तो यहीं सोऊंगी, आज जो होता है हो जाए। तो वो ऐसे ही बकबक करके सो गई। अम्मी ने डांटा भी कि तौबा कर ले भाई, ऐसे नहीं सो। तो वो बस वो कह रही कुछ नहीं होता ऐसे, वो ये करके वहीं सो गई। तो उसने उसकी टांग खींच के, उसको इस कदर टांग खींच के कि उसकी वो ऐसी उसकी हालत हो गई, उसकी टांग खींच ली ना। और है ना अम्मी भाई कमरे से उठकर आ गए, अम्मी ने उसको पकड़ के खींचा इतना, लेकिन उसकी टांग वो छोड़ ही नहीं रहे थे। और छोटी बहन की तो आंखें एकदम जैसे दीदे बाहर आ गए थे ना। फिर अम्मी ने उनको अल्लाह का रसूल का वास्ता दिया, हाथ जोड़े कि आप माफ कर दो, बच्ची है। किससे हाथ जोड़े? मतलब वो अम्मी समझ गई कि ये हरकत हुई है और वो चीखे मार रही थी कि मुझे छुड़ाओ। तो अम्मी तो जाहिर है वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो समझ गए, भाई भी समझ गया। अब खींच रहे हो, उसकी टांग छोड़ ही नहीं रहे हो। फिर अम्मा ने यानी कि हाथ जोड़ के माफी मांगी कि आप खुदा के वास्ते छोड़ दो, आप इतने साल से हमारे घर में हो, हमें माफ कर दो, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं है। फिर जाके उन्होंने टांग छोड़ी। इसके बाद तो आज तक यानी कि हम लोग भी अम्मी के घर यानी कि रात को जैसे अगर रुकते हैं वगैरह, तो घर में जरा सारे बच्चे हमारे भी हैं, सोते हैं करते हैं, तो जगह की तंगी होती है, लेकिन हम लोग वो जगह पे नहीं सोते जहाँ का यानी कि मालूम है। अच्छा,
चलिए बहुत शुक्रिया मिस, जी, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। नराज भाई, दरअसल मसला ये था कि मैं कौन बात बहुत करें, पहले शौकीन- नाम तो बताएं अपना। इमरान सिद्दीकी। इमरान साहब अस्सलाम जी। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। जी, आप इन दरअसल- बातों पे बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल मैं रखता हूँ, लेकिन ये चीज कब किसको किस तरह साइड इफेक्ट देते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की थी मैंने। सही बताइए। इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज कि जिस घर के अंदर यानी कि कुरान पाक की तिलावत ना हो, इसमें दो किस्मों के होते हैं जिन्नात के अंदर, यानी कि एक पाक जिन और एक नापाक जिन। सही। पाक जिन कभी भी इंसान को तकलीफ नहीं देते और हर दुनिया में हमसे यानी कि इंसानों से ज्यादा मखलूक जिनों की, और दुनिया के अंदर हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो मौजूद ना हो, यहाँ तक कि हमारे पास भी मौजूद है। सही है, ये सबको मालूम है, आगे बताइए कोई ऐसी। दरअसल जो इसके आप बारे बताने में वाले थे ना मुझे कि जिस घर में कुरान शरीफ ना पढ़ा जी जाए, जी तो- बिल्कुल बिल्कुल, जिस जगह यानी कि कुरान पाक की तिलावत ना हो उस जगह पर इन चीजों का बसेरा बनता है, यानी कि नापाक मखलूक का। ठीक है, तो और जिस इलाके के अंदर यानी कि इर्द गिर्द आप कभी भी यूट्यूब के ऊपर भी कुछ वीडियो देख सकते हैं कि जिन्नातों को निकालने के लिए बाकायदा अजान, यानी जब अजान होती है तो जिन्नातों को इतनी जोर की कोड़े में यानी कि नापाक जिनों को, ताकि वो उसको निकाला जाए। तो इसलिए अजान का भी इसमें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा यानी कि ये कब किस तरह किसके ऊपर अटैक जल्दी करती है, खास तौर पे फीमेलों पे करती है जिसके लंबे घने बाल हों और खुले बाल रखने पे। इस चीजों का नुकसान तब होता है, और परफ्यूम लगाना और सही है, रात- ये तो देखें, अब ये तो जी। बात है, सबको पता है, ये तो जी, वो जी। वाली बातें जो जब बच्चा 1 साल का होता है उसको पता होती हैं। जी जी, कोई आप ऐसी बात बताइए ना, आपके साथ कोई वाकया पेश आया? इससे तो खुद अच्छा हो चुका है, लेकिन ये ज्यादा नुकसान नहीं देते। सही है, नुकसान और की बात नहीं करे, वाकया बताइए कि क्या हुआ था। वाकया तो मेरे साथ खैर ऐसा नहीं हुआ, वाकया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तो आप कह मेरे रहे थे आपके पास साथ हुआ है। जी अभी तो आप कह रहे हैं आपके साथ हुआ है। मेरे साथ एक बहुत पहले बचपन में एक छोटा सा हुआ था बस, लेकिन वो इतना खास कोई वाकया नहीं था। नहीं, ये वाकया तो बस मैं- वाकया होता है ना, मतलब एक ऐसी चीज जो कि नेचुरल ना हो, वो भले 1 सेकंड की हो, 10 मिनट की हो, होती तो वो अननेचुरल है, तो वो छोटी बड़ी उससे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो बताइए कि क्या हुआ था, ये बताइए। बस दरअसल एक वक्त ऐसा था कि मगरिब के अज़ान के वक्त में एक ऐसी जगह गुजर रहा था, क्रिकेट खेलने के बाद आ रहा था कि वहाँ पर थोड़ी सी कचरा कुंडी टाइप की जगह थी। वहाँ पर बस इत्तेफाक की बात पाँव रख दिया, जिसकी वजह से मुझे कुछ नुकसानात के सामना करने पड़े थे। फिर उसके बाद वो चीज मुझसे दूर हो गई, क्योंकि जब ये चीज जैसे नुकसान देती है ना, अगर ऑन द स्पॉट इसका इलाज किया जाए जल्द अज जल्द, तो ये दूर हो जाती तो है। क्या हुआ, और क्या था ये? आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? काफी छोटा था, 15 अभी तो साल, खैर 20 काफी साल, बड़ा, 15-20 साल उम्र थी। 15 तकरीबन से 10 साल के करीब। 10 साल, आप 10 साल के थे, अच्छे से 10 साल के थे, और आप क्रिकेट खेलने किसी और जगह चले गए थे, दूर जाते थे? जी, एक ऐसी जगह क्रिकेट खेलने जाता, ग्राउंड था काफी, लेकिन वो ग्राउंड से ना रास्ता इस तरीके से निकल रहा था कि रास्ते में किसी ने कचरा वगैरह फेंकना शुरू कर दिया था। तो शॉर्ट रास्ता करने के लिए हम लोगों को ग्राउंड की जो सही है, मैं दीवार, समझ गया। सही है, तो होता क्या था फिर आपके साथ? जैसे आप उस कचरे वाली गली से गुजरे और घर पहुंचे, तो आपके साथ क्या हुआ?
बस ज्यादा कुछ नहीं, उसने थोड़ा सा उठा के फेंक दिया, कुछ देर तक वहीं बेहोश था। घर वालों ने आके उठा के लेके गए तो पता चला यहाँ पर मैं तो चिल्ला रहा हूँ। खिलौना समझ लिया आपको उन्होंने, शायद उठा के खिलौना, मैं कह रहा हूँ खिलौना समझ लिया आपको, उठा के फेंक दिया। मतलब चोट तो लगी होगी जब उठा के फेंक। कोई भी हो, अभी पीछे खातून ने भी बात की थी ना, वो टांग पकड़ के खींच रही है, तो वो ऐसा ही होता है। अगर आप किसी का भी ओरिजिनल पूछेंगे ना तो वो किसी को प्यार नहीं करते। अगर नापाक जिन होते हैं वो किसी से प्यार नहीं करते। नहीं, कोई ना कोई वजह, मेरी ये बात मेरा आप फिलहाल जब मैं नाराज हो रहे हैं, मैं आपसे नाराज नहीं, मैं रियल बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी यही पता कर रहा हूँ ना कि आपको देखे ना, एक मैं नॉर्मली मैं हूँ, मैं आपको उठाता हूँ और उठा के फेंक देता हूँ, तो चोट तो लगती है ना। या मतलब हम लोग रूई के तो नहीं बने हुए ना, हड्डियां है ना हमारे। ठीक है, तो चोट तो लगी होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना? या चोट नहीं लगी? चोट लगी जी, लगी ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, चोट लगी क्या? आप बता ही नहीं रहे चोट नहीं लगी, आप शर्मा जी लगी है। लेकिन मैं तो इस तरह से बेहोश हो गया था ना कि मुझे जिस फेंका, मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरे घर वालों को किसी ने जाके पिला दी, तो वो लोग सब मिलके फिर उठा के मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके गए। लेकिन वो मसला सॉल्व नहीं हुआ, मुझे बार बार वो तकलीफ होने लगी। तो आप बेहोश हुए थे जी? आप कह रहे हैं कि आपको जब उठा के फेंका तो आप चीखे मार रहे थे, आप नहीं कह रहे? बेहोश हो गया था, गिर के खत्म वहीं पर हो गया था। खत्म हो गया? खत्म तो नहीं, खत्म ना बोलिए, मतलब बेहोश हुआ था। नहीं, पहले असल में इसलिए पूछूं क्योंकि वो लोग जानने की पूरी कोशिश करते हैं ना पूरी तफसील से। तो पहले आपने बोला था कि मैं चीखे मार रहा था और चीखे मारते वो बताता हूँ वो कैसे। अम्मी जब सब लोग उठा के मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ से सिंपली दवाई लेके आए, तो रोज आना, यानी कि मतलब 1-2 दिन तक मस्जिद मुसलसल चिल्लाता रहा, तकलीफ हो रही थी। सही। तो फिर मेरे मामू माशाल्लाह चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, दीनी कामों में, तो वो मुझे अपने जो उस्ताद उनके थे उनके बाद लेके गए वो। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बताया कि ये मसला है। फिर उन्होंने 3 दिन लगातार कुछ बस वो जो भी पानी वानी करके उसके बाद वो खत्म हो गया था। चले, अल्लाह का शुक्र है। बाबा शुक्रिया आपको कॉल करने का, थैंक यू जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। असल में जो लास्ट कॉलर थे उनकी वाकया जरा मुझे पर्सनली, अब आप लोग भी कह सकते हैं, बता सकते हैं कि मिनाज साहब आप गलत हैं, आप गलत सोच रहे हैं। उन्होंने पहले यही बोला था ना कि मुझे उठा के किसी ने फेंक दिया और फिर मेरी चीख निकली, आवाजें निकली और मेरे वालिदैन है, और फिर 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे जरा कंफ्यूजन हो गई थी कि चीख मारी थी कि बेहोश हो गए थे। फिर बाद में कहने लगे मैं खत्म हो गया था। तो मतलब अजीब सी बातें हो रही थी ना, डर लग रहा था मुझे इनसे ही डर लग रहा था एक्चुअली। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, जिया बात कर रहा हूँ अंचोली से। जी जिया साहब, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपका यकीन है इन बातों पे? जी बिल्कुल, मेरा तो 100% यकीन है, और हम लोगों के साथ कुछ ऐसे मिसहैप हुए भी हैं। अच्छा। इनफैक्ट ये कि अभी जो कॉल आई थी ना आपके पास एहतिशाम, वो मेरे चाचा होते हैं। सही। ये जो इससे पहले कॉलर थे? नहीं, आई थिंक उनकी 3rd कॉल थी। अच्छा, सही। अच्छा, मेरे पास 2 सीन ऐसे हुए हैं हमारे साथ। एक तो जो अपने घर की ये बात बता रहे थे ना एहतिशाम, मैं इनके घर में एक दिन रहने गया था। मतलब ये हम लोग पहले रहते थे थोड़ा दूर, मतलब अंचोली में ही रहते थे। अभी ये जिस घर में रह रहे हैं उन्होंने चेंज किया है, तकरीबन 2-3 साल हुए। सही। तो मैं इनके घर में रहने गया। इनफैक्ट ये चले गए सुबह ड्यूटी पे और मैं अकेला। उन्होंने कहा तुम 2-3 बजे जाके घर लॉक करके और मतलब चले जाना। अच्छा, इन्होंने मुझसे जिक्र तो किया था कि रात के टाइम पे कोई छत पे चलता फिरता है, आवाज आती है।
पर ज्यादा मुझे बताया नहीं कि डर वर जाएगा, तो इतनी ज्यादा वो शेयर नहीं कर रहा था। तो खैर मैं इनका घर लॉक वॉक करके बाहर आया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि अंदर कोई लाइट वाइट खुली रह गई हो, या चेक कर लूं एक दफा कि सही से लॉक हुआ है नहीं। अब मैं अंदर जब दोबारा देख के बाहर जाने लगा तो किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी। नाजरी मैंने 2 से 3 दफा दरवाजे को पुश किया पर वो नहीं खुला। अब मैं बिल्कुल परेशान कि मैं कहाँ फंस गया, क्या करूं। मतलब अभी सोच ही रहा था कि एकदम होता है कि इंसान के दिमाग में नहीं आ होता उस टाइम के क्या सीन। अचानक से मैं दरवाजे पे हाथ दरवाजा खुल जाता। ठीक है, तो फिर मैं अपने चचा से जिक्र करता हूँ, कहने लगे ये तो अक्सर होता है कि कुंडी वगैरह लगा देते हैं मगर कभी इन्होंने इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरे मिनाज भाई, मैं थोड़ी सी पुरानी, आपको 8-9 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने मतलब ऊपर एक घर कमरा सा बनाया हुआ था ना अपना, तो उधर जो है बराबर वाला घर खाली था हमारा। सही। हमारे घर पे रात को 3-4 बजे हमारा घर जो था उसका दरवाजा मतलब लोहे का था, तो कोई लोहे के दरवाजे पे हल्का सा खटखटाता भी या कोई चीज गिरती थी तो इतनी जोर से एक धमाके जैसी आवाज आती थी कि हम लोग सब उठ जाते थे। होता ये था मिनाज भाई कि हमारे दरवाजे पे बाकायदा कोई पत्थर फेंकता था, और पत्थर मतलब यूं के अगर कोई जोरदार पत्थर मारता है तो इतना शोर होता था कि हमारी पूरी फैमिली उठ के बाहर निकल आती थी और देख रहे हैं तो कोई आदम नादमजाद, बराबर में बिल्कुल खाली सन्नाटा। तो फिर मेरी अम्मी वगैरह ने बहुत ज्यादा आयतें पढ़ना शुरू की, कुरान पढ़ा इन तक। फिर ये कि पत्थर आना इतने बढ़ गए कि शाम को भी आ रहे हैं, दोपहर को भी आ रहे हैं। जरा ऊंचा बोलेंगे आप प्लीज। मतलब वो पत्थर जो है शाम को भी आना शुरू हो गए, दोपहर भी आना शुरू है। फिर हमने अलग अरबियों को दिखवाया। मतलब एक तो पेश नवाज थे मलिर के, वो उनका जिक्र करूंगा मैं, मौलाना हसनैन। वो आए, उन्होंने पानी वगैरह दम करके दिया और उन्होंने बताया कि आपके जो घर की बैक साइड है उस पे कोई जिन की वो महबूबा होती है, उनकी 40 फीट लंबी कब्र है। तो वो उस पे आते हैं और उस पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं और आप उनके बच्चे आपको तंग करते हैं। फिर बीच में हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मतलब कुछ पैसे वगैरह घर से खत्म हो गए, मतलब लॉकर के अंदर से। तो ये कि मतलब ये चीजें बढ़ती गई, मगर कुछ टाइम बाद हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी, मगर वहाँ पे अभी भी असर है। अच्छा, तो बस यही शेयर करना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू साहब। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने मैसेजेस की तरफ, और चंद मैसेजेस जिनका मैं जवाब देना जरूरी समझूंगा। जैसे एक अभी मुझे साहब ने मैसेज किया, मुझे उनका मैसेज करना समझ नहीं आया। सही है, मैसेज किधर गया, मैं जरा मैसेज निकालूं। हाँ, वलीद सुहेल हैं, उन्होंने मैसेज किया फेसबुक पे। वो कहते हैं मिनहाज भाई या प्लीज अच्छे कॉलर्स लाएं। मतलब कॉलर्स मैं क्या कहीं से ला रहा हूँ, मतलब जमजमा से मैं खरीद के कॉलर्स लाता हूँ, 10 कॉलर्स रोजाना। मैं देखें जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ आपको वो मैं कृष्ण के फैले लो। सही है, अब कॉलर्स के ऊपर है, कोई आके फेक अपना वाकया सुनाता है, झूठी कहानी सुनाता है, कोई सच्ची सुनाता है, इसे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। आपने एक हद तक ये शो मेरा है, उसके बाद जो है ये शो बाकी ऑडियंस का हो जाता है। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कौन झूठा है और कौन सही है, इस बहस में तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप इस जिस चीज के बारे में हम प्रोग्राम करते हैं, जिन वाकयात के ऊपर बात करते हैं, वो तो वैसे ही अगर एक बाहर का बंदा आगे सुने तो कहेगा कि सब झूठ है, सबको झूठ कह देगा वो तो। लेकिन चूंकि हमारे मजहब में है, हमारे मजहब के कुछ वाकयात ऐसे हैं, इस्लामिक स्टोरीज ऐसी हैं जिनमें ये वाकयात पेश आए, हमारे पैगंबरों के साथ कुछ वाकयात पेश आए, हमारे बुजुर्गों के साथ पेश आए, तो इसलिए हम इसका जो बिलीफ रेशियो है वो ज्यादा है। जैसे हमारे गांव देहात में कई सारे ऐसी मिथ्स हैं, कई सारे ऐसे वाकयात हैं जो शहर में लोगों को अगर सुनाए जाएं तो वो मानते नहीं है। कहा जाता है कि जब किसी जगह जब अंधेरा रहता है 40 दिन, तो उस जगह ये मखलूक यानी कि जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। अब जरा लॉजिकली अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा टाइम आपसे ज्यादा लूंगा। शहर हमारा देखें कितना बड़ा है, सही है, और
पिछले 20 सालों में जो मैंने इसमें तरक्की की वो 400 टाइम्स इसकी आबादी बढ़ते हुए देखी है। इतनी जल्दी बढ़ी आबादी। किसी जमाने में PCHS जो था वो PCHS था, फिर नाज़िमाबाद था और 2-4 और बड़े बड़े इलाके थे। उस वक्त गुलशन भी जो था वो सिर्फ नीपा चौरंगी तक था, उससे आगे शहर नहीं था। तो आप समझें कि जो शहर अब नीपा चौरंगी के बाद बना है ये 20 सालों में बना है। कहते ही हैं कि जैसे जैसे इंसान जिस जगह पे आते रहते हैं ये जिन्नात जो होते हैं ये उस जगह को छोड़ते चले जाते हैं। कुछ होते हैं जिनको कहते हैं शैतान, वो इंसानों से बदला लेने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो कि शरीफ जिन्नात जिन्हें कहते हैं, नेक जिन्नात जिन्हें आ जाता है, अपनी जगह तब्दील करते जाते हैं। एक टाइम आ गया अब कि कराची में जगह बची नहीं, समंदर तक आबादी बढ़ चुकी है सही, तो उधर की तरफ कोई मूव नहीं कर सकता, ना ही इंसान और ना ही कोई और मखलूक। अलबत्ता दूसरी तरफ यानी कि ये है जो सुपर हाईवे की तरफ आबादी है बढ़ती जा रही है। अब देखिए सुपर हाईवे तक आबादी हो चुकी है, लोग फैल चुके हैं, इतनी आबादी है। तो लॉजिकली ये जो सारी मखलूक है ये अब मूव होते जा रहे हैं। जिस जगह पे अभी प्रोग्राम आप सुन रहे होंगे, शायद जिस जगह पे आपका घर है अभी, फॉर एग्जाम्पल आप नाज़िमाबाद में, कुछ लोग गुलशन में होंगे, कोई PCHS में होगा, कोई क्लिफ्टन डिफेंस में सुन रहा होगा, कोई कहीं सुन रहा होगा। आज से 20 साल पहले अगर उस जगह की बात की जाए जिस जगह पे आप अभी बैठे हैं, जिस कमरे में, तो उस जगह पे वो मखलूक रहती होगी 110%। लेकिन अब चांसेस हैं 50%। शायद वो उस जगह से मूव कर गई हो क्योंकि आप लोग रहने लग गए। या वो उसी घर में आपके साथ अभी मौजूद है। तो ये कह देना कि जो गांव की वाकयात होते हैं वो झूठे होते हैं, बेकार होते हैं क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं है, मेरे हिसाब से गलत बात है। कभी मौका मिले तो आप लोग लाड़काना से आगे की तरफ जो गांव बने हुए उधर जाइए और वहां पे जाके लोगों से वाकयात पूछिए तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी इस दुनिया में, इस सदी में हो सकता है। और ये उस सदी की बात हो रही है जब ऐसी गाड़ियां बन रही हैं कि जिसमें ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया जिससे ये हिसाब लगाया जा सके कि जिन्नात हैं या नहीं। ये जो मीटर्स आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नजर आते हैं, they're just part of the game, my friends. जब तक इस तरह सोचिए कि जब तक आप नहीं चाहते आपका गुस्सा दूसरे बंदे को नजर ना आए, उस वक्त तक उसको नजर नहीं आता। और जब आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा सामने वाले बंदे को नजर आए, तब नजर आता है। उसी तरीके से जब ये चाहते हैं तो हम इन्हें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज इन माय बात सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये गारंटी नहीं देते। प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 है। खैर, हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 20 मिनट बाकी हैं ख़वातीन हज़रात। मेरा और आपका साथ 3 बजे तक का है। दोबारा से एक बार फिर मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग आज हाइपर स्टार पे 105 की एक्टिविटी में शरीक हुए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिविजुअली रिजवान जैदी की तरफ से, तहरीम की तरफ से, जासिम की तरफ से, जैन की तरफ से, सहार की तरफ से और बाकी सारे जो हमारे प्रेजेंटर्स थे उनकी तरफ से और मेरी तरफ से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग अपने वाकया इजाजत पे आए ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनके साथ वाकयात नहीं पेश आते लेकिन तस्वीर में उनके वाकयात बंद हो जाते हैं। जैसे पिछले हफ्ते जहांगीर साहब एक थे, उन्होंने कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ कुछ मेरे पास तस्वीरें हैं जो मैं आपको ईमेल करना चाहूंगा जो कि मुझे नहीं मिली। लोग मुझसे पूछे थे कि तस्वीर आप अपलोड करेंगे, तो मेरे पास तस्वीर आएगी तो मैं अपलोड करूंगा।
और जिस तस्वीर की आप अभी बात कर रहे हैं अपलोड करने की, वो इतनी फेक है, वैसी लगा के दिखा दूंगा कि कौन सी है। तो ख्वातीन आजाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ, नेक्स्ट वाकयात की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं शाह फैसल से कामरान बात कर रहा हूँ मिनाज भाई। जी कामरान, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। इन बात यकीन रखते हैं? 100% रखते हैं मिनाज भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं मतलब क्यों रखते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपके साथ कोई वाकया पेश आया? जी मेरे साथ तो नहीं है मिनाज भाई, मेरे दोस्त के साथ आया था, बट पिछले रमजानों में आया था। अच्छा, बताइएगा क्या पेश आया? उनके साथ ये हुआ था, बस कुछ खास नहीं, छोटा सा वाकया, बरल है बहुत डिफरेंट। हुआ ये था कि वो शहरी में तकरीबन 3 बजे उठ जाती है ना वो। सही। तो दरवाजा बाहर से बजा 3 बजे, बाहर से लॉक हुआ दरवाजा। तो वो उठ के आटा वगैरह गूंथती थी रोटी वगैरह बनाने के लिए 3 बजे अजानों से पहले। तो दरवाजा बजा तो बाहर गई, उन्होंने देखा बाहर से कुछ अजीबो गरीब आवाज आई बाहर से। सही। तो उन्होंने देखा, अपनी अम्मी को उठाया, उन्होंने बोला अम्मी पता नहीं बाहर कौन है, ऐसी अजीब सी कोई आवाज आ रही है। मतलब ऐसे कि समझ में नहीं आया, सामने कब्रिस्तान भी है ना। सही। तो उसके बाद अम्मी उठी, अम्मी ने बोला आप यहाँ बैठो, मैं जाती हूँ देखती हूँ कौन है। तो दरवाजा बाहर गई तो दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। तो फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद दोबारा वो अंदर आई, फिर उसके बाद बाहर से खिड़की लॉक हुई। तो उन्होंने बाहर से मतलब बजाई किसी ने। सही। तो उसके बाद उनकी मम्मा ने उनके अब्बू को उठाया, उन्होंने बोला भाई ये 2-3 दफा दरवाजा बज चुका है, देखें बाहर कौन है। तो उसके बाद जब वो बाहर आई तो अपने हस्बैंड को भी साथ लाई, तो देखा बाहर कोई भी नहीं था। तो बच्ची बता रही है कि जब दरवाजा बजा है तो मैंने पूछा कौन, तो कुछ ऐसा ही है कि दरवाजा खोलो। तो वो डर के मारे अंदर चली गई, उसने अपनी अम्मी को उठाया, उसने बोला पता नहीं कौन ऐसी अजीब गरीब आवाज निकाल रहा है। बस इतना सा वाकया। एक और भी है लेकिन बस वो कुछ खास नहीं, ये कजन है मेरा। इसमें इतना डरने वाली बात कहती हो सकता है कोई हो? नहीं, ये मेरा कजन बात करेगा काशिफ। पहले आप उनसे तो मेरी बात कराइए, वो तो चले गए, उनको बुलाइए पहले आप। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब। वो जो पहले वाले साहब बात कर रहे थे, पहले उनको तो बुलाइए आप, मुझे उनसे बात करनी है। हेलो जी आप बात तो सुन लें, आप अपनी बात करके भाग गए। नहीं मिनाज भी, बस मेरा ये वाकया था जो मेरा कजन वाकया आपको बताना चाह रहा था, मुझसे फोन ले रहा था, मैंने कहा आप चलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके वो दोस्त तो इसका मतलब है बहुत ही डरपोक है, कोई आवाज मार देखें मिनाज भी, बात ये है कि जो घर है ना, घर के बिल्कुल सामने अपोजिट बिल्कुल कब्रिस्तान है। तो इसका ये मतलब है कि कोई जिन आके कह रहा होगा भाई दरवाजा खोल दो मुझे? नहीं, उन्होंने वो अक्सर रात को 3 बजे उठ जाती थी, तो घर में बड़ी वही है, आटा वगैरह गूंथने के लिए उठ जाती हैं। अब रमजानों में आपको पता है 1 घंटा पहले उठना पड़ता है। रमजानों में तो मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे बेचारे गरीब लोग आके घर का दस्तक करते हैं कि यार हमें ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जब दरवाजा बाहर से लॉक हुआ है ना, तो वो बाहर आई है। उन्होंने मतलब बाहर देखा तो बाहर से आवाज आई कि आपको तो दरवाजा खोलना भी नहीं आ रहा। तो वो डर के मारे अंदर चले गए। उन्होंने अम्मी को उठाया, अम्मी पता नहीं बाहर कोई अजीब सी आवाज आ रही है, कह रहे हैं कि दरवाजा खोल। तो अम्मी तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो देखा ही नहीं ना कि बाहर कौन था, लेकिन आवाज आई है बाहर से कि दरवाजा खोलो। दरवाजा लॉक होगा तो बच्चे जाएंगे दरवाजे की तरफ। मैं वही यार, आप एक बात बताइए, अभी आपका कमरा दरवाजा बंद है? नहीं, बाहर मेन दरवाजा जो बाहर। तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लें। अभी मेन दरवाजा छोड़ दें, अभी आपके कमरे का दरवाजा है, ये आप समझे मेन दरवाजा आपके घर का। जी सही, अभी ये बंद है, लॉक हुआ है, बाहर से कोई आके नॉक करता है, आप उठ के जाते हैं, आप कहते हैं कौन, वो कह देता है भाई मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अब आप घबरा गए कि यार ये कौन है, ये मतलब ये घबराने की क्या बात है, दरवाजा खोल के बोल दे यार क्या हुआ भाई। नहीं मिनाज भाई, उन्होंने कहा है कि जो बात जिस तरीके से बोला गया है ना, उस तरीके से वो डर के वापस अंदर चले गए। तो ये तो एक ऐसी बात है। सॉरी, आपका नाम क्या जनाब? मेरा नाम कामरान। वो जो थी ना उन साहिबा का क्या नाम है जिन्होंने बताया? उनका नाम है कमल को ना आप अभी फोन करके बोले और उनसे बोले कि आप तो बहुत ही बड़ी डरपोक हैं। सही बता रहा हूँ, मतलब अच्छा, ये तो मेरे कजन का वाकया था, वो बहुत मतलब
सही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अभी हमें और मजीद लोगों की चले ठीक है, चले ठीक है, सही ओके मनाज भाई, आप बोर हो गए इसका मतलब हमसे? बोर नहीं हुआ। देखिए मैं सच्चाई बात के लोगों का यकीन के ऊपर, ये बिलीफ के ऊपर बात आ रही है ना, अकीदे के ऊपर। लेडीज तो वैसे भी ज्यादातर डरपोक होती है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि हर बात जो होती है वो जरूरी नहीं कि डरावनी हो। नहीं मिनाज भाई, जो होता है वो इंसान के साथ हकीकत है। जब कुरान पाक में लिखा हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता। उसका मतलब है अभी बताइए, ये नहीं है कि किसी के साथ भी नहीं होता। सुन तो ले, अब आप तो जज्बाती हो जाते हैं, तो जज्बात हो जाते हैं फौरन, जज्बात जाग जाते हैं। कोई बात कमल के नाम पे जज्बात जाग गए आपके। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं आपकी ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइन खुद ब खुद कट हो जाती है तो मैं क्या कह दूं, अरे आज तो जिन्नात ने काट दी। हर बात तो ये नहीं कह सकते ना, इतना सही है। हम एक हॉरर शो करते हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कुरान पाक में हम ये तो कह रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह नहीं लिखा। भाई कहा मैंने अभी तक? नहीं कहा ना। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ये है कि बाहर कोई हो यार। अक्सर रमजानों के टाइम पे शहरी में उठाने वाले आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, बुजुर्ग बजे अगर आता है तो पूरी गली के अंदर आते हैं ना, वैसा तो नहीं है कि एक ही दरवाजा आके बजाओ। आप मुझसे बहस ऐसे करें जैसे आप उस वक्त मौजूद थे कमल के साथ। नहीं मिनाज भाई, जो इंसान झूठ नहीं बोलता मैं उस पर बिल्कुल। चलें बहुत शुक्रिया। चलें, आपको और भी कॉलर्स लेने होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जनाब, खैर हरगिज़ मेरा मतलब किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, हरगिज़ नहीं है। लेकिन जो बात जब मुझे ही वो उस बात में वजन नहीं महसूस हो रहा तो उसको आगे प्रोसीड करना मेरे लिए आई थिंक गलत था। खैर देखते हैं सेकंड लास्ट कॉलर हमारे शो के कौन है लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैनेजर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? अब्दुल सत्तार कुरैशी, में लाड़काना से बोल रहे हैं। अब्दुल सत्तार कुरैशी लाड़काना से, कैसे हैं आप जनाब? बिल्कुल सही है। अभी आपने जो बात की थी लाड़काना की, तो लाड़काना से 4 किलोमीटर दूर जोकर का दड़ा है। जोकर का गड़ा? जोकर का दड़ा मोहनजोदड़ो के उनके भाई का है, वो भी कल्टी हुआ है। कल्टी? अच्छा, उल्टा हुआ है। हाँ। अच्छा, उसके सामने अपने यूसुफ शाह जिलानी के मजार है हिंदुस्तान में। सही। तो हम लोग स्कूल से भाग के तकरीबन 16 साल की उम्र थी, तो वहाँ रात को हमने कोई हरकत की थी, माँ बाप से छुप के वहाँ पर चले गए थे साइकिलें लेके। तो उधर एक बाबा बीच कब्रिस्तान में, हम पुराने जानते हैं उसको, वो काला जुब्बा पहन के बेचारा बैठा रहता था। तो उस टाइम हमारे को 5 पैसे थे, 1 पैसा अब्बू रख के देते थे, तो हम उसे वो देते थे 5 पैसे, तो वो रेवड़ियाँ हमें दे देता था बहुत सारी। तो फिर हम अंदर यूसुफ शाह जिलानी के वहाँ घुंघरू बड़े बड़े जैसे गाय भैंसों के नहीं लगे होते हैं, वहाँ पर वो लगे हुए, वहाँ जाके हम वो बजा के अंदर एक साइड पे सोने की जगह, वहाँ दोनों दोस्त, एक दर होता था मेरी खाला का लड़का और मैं होता था, तो वो सो जाते थे। सही। तो एक दिन रात को हम उठे हैं, हमने बोला यार दिल लेना ऐसे कर रहा है कि अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे होंगे, साइकिलें तो है। 3 बजे 3:30 का टाइम था, तो भूख भी लग रही थी। मैंने बाबा से रेवड़ियाँ ले लेंगे और निकल चलते हैं। 2-3 किलोमीटर तो लाड़काना है, 4 किलोमीटर। तो हमने उनके पास गए तो यकीन करें कि उनके पीसीज नहीं जैसे टुकड़े कर देते, उनके हाथ वहाँ कब्र के पास, पाँव उधर, और जुब्बा जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब कोई कटा हुआ नहीं कहाँ से, और वो उनके पीसीज हुए थे। तो लेकिन हम इतने घबरा गए थे कि हाथ पाँव उठा रहे हैं तो उठ नहीं रहे, तो साइकिलें हमारे हाथ से नहीं चल रही। हम निकले रोड पे और बड़ी मुश्किल से एक कराची से, उस टाइम ब्लू लाइनें नई चली थी। सही। वो आ रही थी तो हम रोड पे धूज रहे, हाथ देख के गाड़ी, हमें क्या मालूम ये ब्लू लाइनें। सही। उसको रोका हमने, उस बेचारे ने रोक लिया हमें बच्चा समझ के। हमने बोला ऐसे से वो किसी ने मार दिया बाबा को। तो उन ब्लू लाइन वाले बहाने लोगों ने साइकिल अंदर घुसेड़ी, बोला चलो तुम लाड़काना जाओगे ना? हमने बोला हाँ। बोला इधर नहीं रुको, चलो। हमको वो बेचारे ने, पाकिस्तानी चौक है लाड़काना में, उधर उतारा। फिर हम घर गए, घर पे हम पहुंचे 4:30 बजे सुबह। तो हमारे अब्बू को बताया, अब्बू हंसने लगे, बोले सुबह चलेंगे। सुबह गए तो वो वापस वहाँ गए तो वो वैसे ही बैठे हुए थे। तो बाबा, मेरे अब्बू ने बोला बेटा ये
बहुत पुराने, बाबा से मिलवाया, हम डर रहे थे। बोले ये मेरे बच्चे बाबा यहाँ अक्सर आ जाते हैं। तो वो हंसने लगे, बोला ये रात डर गए थे, रेवड़ियाँ तो ले गए थे, लेकिन इनको मैंने डराया था कि आइंदा इधर ये घर से भाग के ना आए। तो ये मेरे आंखों, और वो बुजुर्ग देखो लुटा रहे हैं कि वो अभी भी हम खौफ से नहीं जाते हैं। अच्छा, वो बाबा, वो बुजुर्ग जो आप कह रहे हैं, वो अभी भी वहाँ मौजूद अभी भी उसी कब्र में बैठे होते, कब्रिस्तान के बीच में, रास्ते के साइड। अच्छा, अब मुझे बताइए कि पता क्या है उस जगह का, अगर मैं जाना चाहूँ तो किस तरह जा सकता हूँ? आप राइस की नाल है जी, लाड़काना में मशहूर है राइस की नाल, पानी की राइस की नाल जो दरिया। अच्छा सही, मैं लाड़काना यहाँ से पहुँचा और लाड़काना से हम वहाँ पे लोगों से पूछे राइस कैनाल। हाँ, उधर से बोलो कराची जो रास्ता जा रहा है, राइस कैनाल पे पहुँच के वहाँ से पूछूं कि कराची जो रास्ता जा रहा है। हाँ, नेशनल हाईवे की तरफ निकल रहा है ना, कराची बिल्लू लाइन नहीं जाती। सही सही। हाँ, तो वहाँ से 4 किलोमीटर किसी से भी पूछ लो, यूसुफ शाह जिलानी बाबा जाना है, तो तांगे वाला भी लक्ष्या ले जाएगा, 40-50 रुपए लेगा। सही। और वो कब्रिस्तान उस जगह पे ले जाएंगे? हाँ, उसी जगह उनको बोलो यूसुफ शाह जिलानी बाबा के मजार पे उतार दो, तो अंदर जाने के लिए सारा कब्रिस्तान है और मजार के सामने एक छोटी सी नहर भी बह रही है पुराने दौर की। सही। अच्छा, वो बहुत पुराना है, जोकर का दड़ा, हम वहाँ से खाल लाते थे, अजदा सांप नहीं होता, उसकी मोटी गोल खाल पाइप जैसी। तो हम लाड़काना में एक हकीम है, उसको हिंदू उसको बेच देते थे। अच्छा। हाँ, उनको बहुत शैतानी की, लेकिन वही तो हम बता रहा हूँ कि मेरे को। और उधर सब मंदिर है शहर में। सही। जेलस बाजार, झंडा गली, इधर सब मंदिरों में उन्होंने जो किस्ताना था, हम लोगों ने घर में आके रिहाइश की थी, ये हम उसी घर में रह रहे हैं, समझे ना। कभी आना हो तो बता देना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, ये एक इंटरेस्टिंग बात है और मेरा तो बहुत ज्यादा अचानक से मूड बन गया है। अगर आप लोग अभी कभी आना जाना लाड़काना की तरफ हो तो आप ये चीज चेक कर सकते हैं। लाड़काना से रस्सी कनाल, और रस्सी कनाल पे पहुंच के, या राइस कनाल से पहुंच के वहां पर जाके पूछना है कि कराची का रास्ता कहाँ से जा रहा है, नॉर्दर्न बाईपास, और वहां पे चले इंशाल्लाह ताला। अगर जिंदगी रही और मुझे वक्त मिला, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी हफ्ते कल ही चला जाऊं, जाके देखूं आखिरकार। क्योंकि इत्तेफाक से मैं अभी रिसेंटली एक शो कर रहा हूं दूसरे एक चैनल पे, टीवी पे, और वो मुख्तलिफ नौइयत का है। तो उस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं वो किसी जमाने में कोई इस तरह का शो बना रहे थे, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में मालूमात है, यहाँ तक कि उनके पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स भी मौजूद है उनके पास। और बताते हैं कि कराची इंटीरियर सिंध में कोई बुजुर्ग हैं, पीर फकीर, उनका नाम बकायदा लेते हैं, और वो कहते हैं कि वहां पे हर चांद की एक तारीख होती है, उस पे सारे जिन्नात की हाजिरी होती है, और उस मजार पे उनको सजा सुनाई जाती है। जिसने कोई गलत काम किया होता है तो उसको सजा सुनाई जाती है, और वो एक मजार से दूसरे मजार, जो कि अच्छा खासा तवील रास्ता है, उधर वो कहते हैं कि बाकायदा उड़ते हुए और भागते हुए, और जानवर इतना वो भागते हुए जाते हैं, और उनकी ये सजा होती है कि उस मजार से जाओ, इस तरीके से जाओ, जो भी XYZ। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे अगर वो फुटेज थोड़ी बहुत मिल जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने रात के अंधेरे में लोगों को ऐसे जंप्स मारते हुए देखा है कि 2-2 फीट 3-3 फीट हवा में उड़ते हुए वो 10 फीट का फासला तय कर रहे हैं एक सेकंड में। और कह रहे हैं नॉर्मल इंसान होते थे, लेकिन उनके अंदर पता नहीं वो क्या पावर होती थी, क्या ताकत होती थी, क्या एनर्जी होती थी, जिसकी बदौलत वो ये सब होता था उनके साथ। खैर ख़वातीन हज़रात, अपने लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी कर रहा हूँ। जीशान, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ। जीशान, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी रखता तो हूँ। अच्छा, चलिए, कोई वाकया पेश आया जिसकी वजह से आप हमें कॉल कर रहे हैं? जी ये वाकया मेरी खाला के साथ पेश आया था। सही, बताइए।
वो उन्होंने पहले 3 साल पहले डिफेंस में एक बंगलो में रहती थी जो बिल्कुल कब्रिस्तान के बराबर में था। जैसे खिड़की खोलने तो पूरा कब्रिस्तान नजर आता था हर तरफ। डिफेंस में कहाँ पे? डिफेंस में मुझे एरिया याद नहीं क्योंकि उसमें मैं काफी छोटा था जब मैं उनके घर जाता था, लेकिन वो पूरा काफी बड़ा कब्रिस्तान था एक हिल जैसी जगह पे। सही है। तो फेज 2 की बात करें आप? सही। तो उधर उनके घर में क्या था, जब वो रात को सो रहे होते थे तो एक लड़की उनके पास आती थी और उनको जगाती थी कि आप उठ जाओ और मेरा नाच देखो। उनको जबरदस्ती उठाती थी और फिर उधर मुजरा करती थी वो। और इस तरह से उसने और कई बार उनको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की। वहाँ मेरी खाला को भी कभी धक्के देती थी जब वो जा रही होती थी। और वहाँ एक छोटा बच्चा भी था रहता था, मेरे खालू का बेटा था। खाला का ही बेटा होगा ना वो तो? नहीं, वो खालू। अच्छा, सही है। तो वो उसको भी एक बार उसने धक्का दिया, सीढ़ियों से वो गिर गया था। तो उस वाक़े के बाद से उन्होंने अपना नया घर ले लिया था। बस। अच्छा, नहीं मुझे बताइए, अब आपने इसके बारे में अपने घर वालों से तो पूछा ही होगा ना? घर वालों को तो पता होगा। जी, उनसे पूछा था, उन्होंने कई बार डिस्कस किया था, उनके साथ होता था। मैंने अपनी अम्मी से भी कंफर्म कराया था, उन्होंने भी बताया हाँ ऐसा था, उस घर में कुछ था। कि एक लड़की आती है, वो आप कह रहे हैं कि वो जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपके घर वालों ने भी बताया था आपको? जी, मुझे मेरे असल कजिन्स ने बताया था क्योंकि मेरे कजिन्स भी वहाँ ठहरने भी गए थे। अच्छा। कुछ टाइम के लिए। अच्छा, कोई ऐसा अभी आपके इर्द गिर्द आपका कोई घर का, आप प्लीज रेडियो सेट बंद कर दें, मुझे अपनी आवाज आ रही है प्लीज। ओके। आप ऑन एयर हैं, आप तसल्ली रखिए। जी। सही है। कोई ऐसा अभी मौजूद है घर का बड़ा जो साथ में हो आपके, जिससे हम मजीद तफसील ले सकें? घर का बड़ा फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाकया कई बार हुआ है। मैं उधर घर में एक बार शादी थी तो मैं भी रुकने गया था और मैंने भी रात को मेरी आँख खुली थी तो मैंने छत की तरफ देखा था क्योंकि उधर छत पे एक ग्रीन कलर का लगा हुआ जिसमें शैडो आता है। छत पे कुछ होता है तो वहाँ शैडो आता है मूनलाइट की वजह से। सही। तो उसमें मैंने एक शैडो भी देखा था एक बार, तो मैं भी काफी उस वक्त डर गया था। मुझे लगा कोई और होगा, कुछ परिंदा आया होगा, लेकिन बाद में जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे नहीं, घर में असल में कुछ है। ये घर आपको याद है अभी तक किधर है? ये घर मुझे सही एड्रेस नहीं मालूम, लेकिन मुझे वो वाकया याद है। मुझे ये याद है मेरे कजिन्स ने जब बताया, वो जब उधर रुकने जाते थे। शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का। बस इल्तिजा है अल्फाजों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। ये जो लफ्ज है मुजरा, ये बहुत ही अफसोस होता है कि यंग लोग भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ना कीजिए, अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया। चले खैर बढ़ते हैं अपने अब लास्ट मैसेजेस की तरफ और उसके बाद खुदा हाफिज कहेंगे आप लोगों से। वैसे अली, माजरत, आपका हम वाकया पूरा शेयर नहीं कर सके, सॉरी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेजेस भेजा। अपने अयान जुबैर, थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा सोनू शेख, थैंक यू। मुजम्मिल महमूद, आपका भी शुक्रिया। एंड मारिया बिनते रियाज, वकास अहमद, आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का। इसके अलावा राफिया हसन, थैंक यू। जीशान अहमद, आपका भी शुक्रिया। एन अली, थैंक यू सो मच। आरिफ नसीब, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काश आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। बुरानुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गुल, थैंक यू सो मच। एक आखिरी जो मैसेज है जो हम पढ़ना चाहेंगे वो है सभी। वो कहते हैं, हेलो मिनहाज, मेरा वाकया ये है कि मेरे वालिद शिप पर चीफ इंजीनियर हैं। जिस शिप पर वो लेटेस्ट गए उसका नाम कैटरीना था। वो काफी पुराना शिप है। जब ये वहां थे तो इनको रात को चेयर्स के हिलने की आवाज आती। इनके कमरे के ऊपर वाले फ्लोर पर कैप्टन का रूम था, वहीं से आवाज आती थी। एक दफा जब ऊपर वाले कमरे में चेयर के खिसकने की आवाज आई तो मेरे अब्बू ने फोन करके कैप्टन को पूछा कि आपके कमरे से आवाज आ रही है। तो कैप्टन ने कहा कि मैं तो कमरे में नहीं हूं, और उनके कमरे में कोई नहीं था। कैप्टन ने भी बोला कि उसको भी बहुत ऐसी आवाजें आती हैं। इस शिप पर एक कमरा हमेशा भी होता था। एक दफा जब मेरे वालिद उस कमरे के सामने से गुजरे तो वहां से किसी की चीखने की आवाज आई
और वो वहां से फौरन चले गए। इस शिप के एक वॉयज के बाद मेरे वालिद ने इस शिप को छोड़ दिया। ऐसे पुराने शिप्स पर बहुत वाकयात होते हैं। थैंक यू सो मच। इस बात मुझे एक बात और समझ नहीं आई कि कैप्टन साहब को फोन तो किया, तो वहां पे क्या मोबाइल पे बात कर रहे थे शिप के अंदर? मतलब किस तरह फोन, कहाँ पे फोन किया उन्होंने? कमरे में फोन किया होगा ना, कमरे में वो कह रहे हैं कमरे में नहीं है, तो फोन कहाँ किया? खैर आई बिलीव वायरलेस होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम की नौयत मैंने शुरू में बताई नहीं थी, थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव थी, थोड़ा सा मैं लोगों से सवालात कर रहा था जानबूझ के, ताकि जो असल वाकयात होते हैं, असल स्टोरी होती है, वो सामने आए। कौन झूठा था कौन सच्चा था ये छोड़ दीजिए, ये कोई रेस नहीं हो रही, इसमें हार जीत का फैसला नहीं हो रहा। जो लोग फेसबुक पे ये रेस लगा के बैठते हैं कि ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है, ये काम छोड़ दीजिए। बेकार बातें, वक्त का ज़िया और अल्फाजों का भी ज़िया। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगले सैटरडे विद द सेम प्रोग्राम। इसका नाम है द लेट नाइट हॉरर शो। हमें दीजिए इजाजत जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपने SMS हमें 1313 पे भेजे। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल की 111000105 पे, या फिर फेसबुक पे जिन लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे। बस जाते जाते एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि हमारी बातों से किसी को कुछ बुरा लग गया हो सकता है हमारे अल्फाजों से शायद आपकी जो वाकयात हैं वो तब्दील हो गए, लेकिन उन तमाम लोगों से मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीजों का, वो एक बार ये सोच के देखिए कि जिस जगह पे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, जिस कमरे में अभी आप मौजूद हैं, जरूरी नहीं कि आप अकेले हो। अभी तो आपको बड़ी हंसी आ रही है, पर ये ना हो कि यही हंसी रुक जाए। जिस मखलूक की मैं और आप बात कर रहे थे, कहा जाता है कि जब उनके बारे में बात करते हैं तो वो बहुत करीब आ जाते हैं। तो सोचिए इतने 2 घंटे जब मैंने और आपने उनके बारे में बात की, और जिन्होंने सुना, और जिस कमरे में आप मौजूद हैं अभी, उधर ये मखलूक अभी मौजूद होगी। आयतुल कुर्सी पढ़ के सोइएगा। अपना ख्याल रखिएगा जनाब।